हाय, मेरा नाम है आमना हसानी और मैं आज यासिर हुसैन की फ़िल्म टकसाली गेट को प्रमोट कर रहा हूँ जो 16 फरवरी को रिलीज़ हो रही है। ये फ़िल्म बाकी फ़िल्मों की तरह बोरिंग बिल्कुल नहीं है, बहुत ही एंगेजिंग क्राइम थ्रिलर है, ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ हॉट टॉक। मेरे साथ हैं जी आज यासिर हुसैन। पहली दफ़ा हम बैठे हैं इंटरव्यू के लिए, वैसे कॉन्वर्सेशन भी मैं तो कहूँगी। और वैसे जान पहचान बहुत पुरानी है। यासिर, आपने थिएटर से शुरू किया अपना जर्नी अपनी। एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलर आप स्क्रिप्ट राइटर हैं। स्क्रिप्ट लिखते लिखते बहक से भी जाते हैं, लेकिन वो बात हमें आपकी पसंद आती है। बड़े आपने रिसेंट ईयर्स में बड़े ही एवरलास्टिंग से ऐसे रोल्स किए हैं जिनको जो याद रहेंगे। अदाकार आप बहुत अच्छे हैं। अल्लाह करे, थैंक यू वेरी अल्लाह मच करे कि रहे वो याद रहें। कि वो याद रहें। मेरे ख्याल है याद रखने वाले हैं। फिल्में भी आपकी ऐसी ही हैं जो याद रखने वाली हैं। एक फ़िल्म आपकी आने वाली है टकसाली गेट, उसका ट्रेलर देखा, बहुत अच्छा लगा। उसमें कैरेक्टर का भी आपका जो है वो बड़ा दिलचस्प है। आज उस पे बात करेंगे और ऑब्वियसली और भी बहुत सी बातों से बातें निकलेंगी हाँ, कि मैं टकसाली गेट के बारे में बता दूँ कि 16 फरवरी को आ रही है जी। और वो फ़िल्म ट्रेलर से बहुत अच्छी है, ये मैं गारंटी कर सकता ओके, अच्छी फ़िल्म क्या होती है यासिर? हूँ। मेरे नज़दीक अच्छी फ़िल्म ये है जिसमें मुझे जिसकी कहानी थोड़ी दिलचस्प हो और दिलचस्प से मुराद ये कि ये नहीं कि मुझे पसंद आ रही है, मुझे पसंद नहीं आ रही। दिलचस्प चीज़ें सबको ही ठीक लगती हैं कहीं न हम्म। कहीं एक पॉइंट पे। दूसरा, कुछ एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज़ अच्छी देखने को मिल जाएँ कि आप कहें यार उसकी एक्टिंग बड़ी अच्छी थी और हम्म। उसका वो डायलॉग बड़ा अच्छा था, वो हम्म। सीन बड़ा अच्छा था, वो हम्म। गाना बहुत अच्छा था, वो म्यूज़िक बड़ा अच्छा उन्होंने दिया था, वो डायरेक्टर ने उस जगह बड़ा नज़र आया डायरेक्टर। राइट। बस इतना बहुत है। कंप्लीट फ़िल्म में अब मुश्किल है कि बने। तो इन सब चीज़ों में से क्या मिल रहा है टकसाली गेट में? टकसाली गेट में आपको एक तो जितने एक्टर्स हैं उन सबकी लाइफ की बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगी, ये तो मैं गारंटी कर सकता हूँ, चाहे वो आयशा उमर। बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल बहुत बड़ा दावा है और दावा ही क्या जो छोटा हो। ये भी बात है कि करना ही है तो बंदा बढ़ के दावा करे। नहीं वाकई। अब हम्म। बाबर अली से लेके जो हमारे सबसे इसमें सीनियर आदमी है फिल्म के, नहीर एजाज साहब और मेहरबानों तक हम्म। या उमर आलम तक हम्म। आपको बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी राइट। अच्छा, अब आपका जो और मेरी कैरेक्टर है। परफॉर्मेंस तो सबसे अच्छी है। वाह, तालियां। मुझे मैं बड़ी खुश हो रही हूँ ये सुन के। आपका जो कैरेक्टर है वो ऐसा लगता है, और आयशा ने भी अपने इंटरव्यू में थोड़ा सा एक्नॉलेज किया था कि पिम्प का कैरेक्टर है। क्या वो है बिल्कुल, मेरा पिम्प? कैरेक्टर जो इसमें है वो हम मिरासी फैमिली हैं। ओके। मैं और नैयर साहब राइट। और मेहरबानों, हम मिरासी हैं। बट चूंकि अब मिरासियों वाला कल्चर ख़त्म हो गया, लोग शादियों पे अच्छा, कम अब बुलाते हैं। जो लोग नहीं समझते, आप बताएं मिरासी क्या होता है? मिरासी कहते हैं जी अहले मिरास को, जो ख़ानदानी लोग होते हैं किसी किस्म के शोबे से भी हों वो। हम्म। तो ये जो है ये उस शोबे से है जहाँ पे जो गाते बजाते हैं, शादियों में इन्हें बुलाया जाता है, ये जोक सुनाते हैं, हम्म। ढोलकी बजाते हैं, पैसे लूटते हैं। हम्म। बट चूंकि अब ये कम हो गया है तो ये जो कैरेक्टर है शफीक का, हम्म। ये इसने अपने भाई को का काम छोड़ के हम्म। और ये आयशा उमर की मोहब्बत में वो ग्रेजुएट हो गए, पिंप हो गया। ग्रेजुएट के पिम्प हो गया है। तो आयशा का जो कैरेक्टर है उसका। आयशा इज इन लव विद मी और मैं भी उसको पसंद करता हूँ टाइप सीन है, हाँ जी। तो अच्छा। इंटरेस्टिंग है, बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं और बड़े राइट। रियल कैरेक्टर्स हैं, बड़े राइट। अच्छे लिखी हुई फिल्म है। आपने बड़ी रेंज दी है वैसे नेगेटिव कैरेक्टर्स में। अगर आपके पिछले कुछ कैरेक्टर्स देखे जाएं, ऑफ कोर्स सबसे पहले तो जावेद इकबाल, जो कि उसकी भी पीछे एक पूरी दास्तान है उस फिल्म के पीछे। वहाँ हम जाते हैं। फिर बेगम, उसमें बादशाह बेगम में जो आपका कैरेक्टर था, और उसके बाद इवन एक थी लैला में जो कैरेक्टर था, तो नेगेटिव के शेड्स तो सब में आ रहे हैं। तो इज दिस एक थी डिलिबरेट? लैला तो ग्रे कैरेक्टर था, बल्कि ग्रे भी नहीं था, पॉजिटिव ही था, एक हाँ। नॉर्मल इंसान था जो जैसे हमारे यहाँ माशरे में होते हैं कि लड़की उन्हें वो चाहिए जो दूध की धुली और खुद पूरी ज़माने में गन खोलते रहते हैं। हम्म। तो वो ऐसा एक इंसान था और ऐसे इंसान हमारे यहाँ नॉर्मली कंसिडर किए जाते हैं, तो उसको मैं नेगेटिव नहीं मानूंगा। नेगेटिव, अच्छा मुझ पे ना अब नेगेटिव, हमारे यहाँ जो ठप्पे वाला सीन है ना ये बड़ा तगड़ा है। मैंने सारी जिंदगी कॉमेडी की है थिएटर हम्म। में। हम्म। मैंने कराची से लाहौर कॉमेडी की, लाहौर से आगे कॉमेडी की। हम्म। मेरी कोई 8 से 10 टेली फिल्म्स हैं, वो मैंने कॉमेडी की, हम्म। ठीक है। मेरा ड्रामा है अपना शादी मुबारक, हम्म। जो कुबरा के साथ है। हम्म। उसमें मैं वो पॉजिटिव है ड्रामा, ठीक है। लेकिन लोग अब बात करते हैं सही नेगेटिव है। की। हाँ। अब नेगेटिव सुन ले मैंने क्या किया है। एक किया जावेद इकबाल, जी। एक किया बादशाह बेगम, जी। एक किया बांदी। वांदी।
ये 3 मगर मैंने, शायद ये ज़्यादा इनका इम्पैक्ट था, क्योंकि नॉर्मली इम्पैक्टफुल होते हैं नेगेटिव नेगेटिव कैरेक्टर्स। ऐसा कैरेक्टर्स। हाँ क्यों है? जी। हम्म। क्यों? एक्टिंग का मार्जिन होता है, बट हर एक्टर नहीं उसको यूज करता, मुझे तो नहीं नजर आ रहे। आप खुद एंजॉय क्या करते हैं ज़्यादा? एक्टिंग किस जॉनर में? जिसमें भी हो, आई डोंट नो, मैंने झूठी ड्रामा किया था एक, आपने देखा होगा। जी बिल्कुल। उसमें मैं एक इंसान था जो इकरा को ये दिखाता है कि उससे प्यार करता है और असल में उसको लूट रहा होता है, ठीक है। जब मैंने वो किया, लोगों ने मुझे कहा अरे यार ये क्या एक्टिंग कर रहा है, ये क्या है। यहाँ लोगों को पता है क्या चाहिए? ओवर द टॉप एक्टिंग। एक आदमी है, उसका नहीं पता चलना चाहिए कि ये प्यार कर रहा है कि बेवकूफ़ बना बिल्कुल रहा है ना। बिल्कुल। क्यों वो कैमरे को देख के ऐसे ऐसे करे? क्या ज़रूरत है इसकी? आपको तो यकीन आना चाहिए था कि एंड में पता चले तो आपको हो, या आप कंफ्यूज हैं पूरी में क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ होता है कि डे वन से बता दो ये ब्लैक है, ये वाइट है और ये पिंक है। हमारे यहाँ जिसको वो गे दिखाएंगे ना, उसको इतना गे दिखा देंगे कि आपको नफरत हो जाएगी। तभी तो गे से ज़्यादा लोग नफरत करते हैं कि ये तो चिपकते रहते हैं। ऐसा थोड़ी होता है यार, क्योंकि हमारे ड्रामो फिल्मों में ऐसा दिखाते हैं कि वो तो बस को बंदा देख लें तो छोड़ते नहीं है। तो हर चीज़ ये ओवर हम द किसकी टॉप बात कर रहे है। हैं? किसकी बात कर रहे हैं? किसी भी फिल्मों ड्रामो थिएटर में हम दिखाते हैं जब कोई ऐसे कैरेक्टर्स ऐसे दिखाते हैं, कैरेक्टर को, तो हम उसको ऐसा दिखाते हैं कि बस उसका जिंदगी का मकसद यही है। जबकि ऐसा नहीं ऐसा तो होता। नहीं है। बिल्कुल आप 10 लोगों को ऐसा कुछ जानती होंगी अपने करियर्स में, पता नहीं क्या क्या कुछ तबाहियां मचा रहे हैं, बिल्कुल। नो। तो ये हम लोग बहुत ओवर द तो टॉप ये जो करते हैं। मायोपिया है किस्म का कि एक चीज़ को देखना सिर्फ, वो किधर से, वो फ्लॉ कहाँ से आ रहा है? वो राइटिंग का फ्लॉ है, डायरेक्शन का फ्लॉ है, प्रोडक्शन का फ्लॉ है, अदाकारी का फ्लॉ है, या सबका फ्लॉ लेकिन है? जावेद इकबाल थी ना, मैंने जावेद इकबाल जब करने का सोचा, तो मैंने ये सोचा कि यार मैं, एक तो मेरी शक्ल उससे मिलनी चाहिए, मुझे कुछ करना है, मैंने वेट बढ़ाना है, नो, गेटअप होगा, ये वो शक्ल मिल गई थी, काफ़ी हद तक मिल गई थी, सब लोगों ने कहा। फिर मैंने कहा इसको मैंने कैसे करना है, इसको मैंने विलन नहीं बनाना, क्योंकि ये आम लोगों में जब घूमता होगा, बच्चे घेरता होगा, तो ये विलन बन के अगर घूमेगा तो कहाँ इसके पास कोई आएगा। तो ये आम आदमी दिखना चाहिए, तो वो दिख तो आम आदमी रहा था। लेकिन जब मैं सेट पे गया तो मुझे अंदाजा हुआ कि यार ये फिल्म उस तरह तो नहीं बन रही। प्रोडक्शन लेवल बहुत छोटा था, बहुत कम दिनों की शूट थी, ज़्यादा सीन हो रहे थे। तो मैंने कहा यासिर हुसैन, अगर आप इसमें वही सटल एक्टिंग करने गए तो ये फिल्म तो बैठ ही जाएगी, साथ में आप भी बैठ जाएंगे। तो फिर मैंने उसमें वो किया जो हमारे यहाँ बिकता है, ओवर द टॉप। नॉट ओवर द टॉप, मगर जो मैंने सोचा था वो नहीं किया। मैंने फिर उसको बताया कि हाँ ये विलन है, जो कि वो है। आई थिंक वो हिस्ट्री का ही सबसे बड़ा विलन है, ठीक है, अगर उस सेंस में देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने फिर ये दिखाया कि हाँ ये विलन है, और वो जिसने भी देखा उसने कहा बहुत अच्छी एक्टिंग है। बहुत अच्छी थी तो एक्टिंग। अगर तो वो फिल्म सारी सभी सेटल कर रहे होते, मैं भी कर जाता। जब मैंने वहां सबको देखा, सब थोड़ा थोड़ा बढ़ा के कर रहे थे, तो फिर मैंने भी बढ़ा दिया। तो कई दफा आपको यूं भी करना पड़ता है, वरना कई दफा क्या अमूमन डायरेक्टर कहता है यार नहीं, थोड़ा निकाले ना यार, थोड़ा गुस्सा तो करें, जरा चीखें तो सही। ये होता है। एक ही ट्रीटमेंट होती है ड्रामे की और फिल्म की हमारे यहाँ नॉट रियली, थोड़ा तो फर्क होता ही है। मतलब आप सीन कम कर रहे होते हैं, थोड़ी प्रोडक्शन वैल्यू ऐड हो जाती है, आर्ट डायरेक्टर नजर आता है सेट पे फिल्म के, जो कि टीवी पे कहीं नजर नहीं आता, और कोई कलर पैलेट होता है, जरा सा फर्क, हाँ तो जी, टेक्निकल फर्क होता है, टेक्निकल थोड़े बहुत, कैमरा फर्क होता है, डीओपी फर्क होता है, लाइट फर्क कोई भी फिल्म बनाने की क्या वजह है? आज हम लोग पाकिस्तानी सिनेमा देखते हैं, छोटी छोटी फिल्में बन रही हैं और बहुत बन रही हैं, छोटी 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 छोटी। उनसे सिनेमा लगता नहीं कि चलेगा, क्योंकि टिकट्स इतने नहीं बिकते जितने बिकने चाहिए। और हम जब सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा देख रहे हैं, तो फिल्में बड़ी से बड़ी होती जा रही हैं, उनके बजट्स इतने बड़े होते हैं, उनके सेट, उनकी प्रोडक्शन वैल्यू ओवर, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड होती है। उस सारे सिनेरियो में हमारे यहाँ बन रही हैं छोटी छोटी फिल्में, जो कि ठीक है, बुरी नहीं है, लेकिन अच्छी भी नहीं है। तो उनमें टकसाली गेट कहाँ फिगर करता है, और ये फिल्म क्यों ज़रूरी है देखना और बनाना? दोनों दुनियाओं का मिक्स है ये आपको आर्ट सिनेमा भी दिखेगा इसमें और कमर्शियल भी, क्योंकि ये क्राइम थ्रिलर है। और दूसरी तरफ आपको जिस तरह से ये फिल्म लिखी हुई है, बहुत खूबसूरत लिखी हुई फिल्म है, और डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, तो आपको जो कैरेक्टराइजेशन है वो बहुत आर्टी है, जो इसकी टेक है वो बहुत आर्टी है, मगर स्टोरी बड़ी कमर्शियल है। तो ये दोनों चीज़ें आपको इसके अंदर मिक्स मिलेंगी, तो इसलिए थोड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है बाकी जितनी फिल्मों का आप जिक्र कर रहे हैं। मौला जट एक एक कमर्शियल फिल्म थी, या दूसरी तरफ आप गुंजल या ये चिक्कड़ या ये देखें, ये थोड़ी आर्ट सिनेमा है, राइट। पैरेलल सिनेमा जिसे कहते हैं। मगर मेरा अपना पर्सनल मानना ये है कि जहाँ जिस मुल्क में मेन स्ट्रीम सिनेमा हो ही ना, वहाँ आर्ट सिनेमा का तुक नहीं बनता। इस वक्त
हमें कमर्शियल फिल्में चाहिए इस वक्त, हमें बिल्कुल ऑडियंस चाहिए। बिल्कुल सबसे पहले तो इंडियन फिल्म खोल देनी चाहिए, जितनी भी लड़ाई है आपकी ये हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ होगी। दूसरा, हमें थोड़ी सी कमर्शियल फिल्में बनानी चाहिए, और कमर्शियल फिल्म का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको ज़्यादा पैसे चाहिए हमें हेलीकॉप्टर उड़ाने हैं। हम्म ढोल धमाल भी तो फिल्में थी इंडिया की, वो बहुत छोटी बजट की फिल्में हैं। बिल्कुल स्त्री भी बहुत छोटे बजट की फिल्म है। अभी कांतारा आई है उनकी फिल्म, वो हम्म 13 करोड़ रुपए में फिल्म बनी है पूरी। हम्म अब यहाँ लोग बोलेंगे उनके 13 करोड़ हमारे इतने बनते हैं, हमारे या उससे फर्क नहीं पड़ता, उनके हम्म लिए वो बहुत छोटी फिल्म है। हम्म तो हम उससे आधे पैसों में भी वैसी फिल्म बना सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ सस्ते में मिल जाती है। हम्म हमारे यहाँ डीओपी उतने पैसे थोड़ी लेता है, बिल्कुल हमारे बिल्कुल यहाँ एक्टर उतने पैसे थोड़ी बिल्कुल लेता है। बिल्कुल बिल्कुल हम्म। और अभी 12th फेल आई है, वो इतनी पॉपुलर हुई है, वो उनके लिहाज से भी छोटी बजट ही है। बट वो एक बहुत बड़े डायरेक्टर की फिल्म है, हाँ वो बहुत वो वो फिल्म गलत बहुत जा ही नहीं बड़ी है सकता था। उसने यार, वो फिल्म बहुत उसने बड़ी है। परिंदा बनाई है, उसने लव बिल्कुल स्टोरी बिल्कुल 1942 बिल्कुल बनाई है, उसने तो बिल्कुल बहुत बड़ी बिल्कुल। बड़ी फिल्म बनाई वो है। वो छोटी फिल्म नहीं है, वो फिल्म ही बहुत इज बड़ी है, बहुत जीनियस। बड़ी फिल्म है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि कोई अगर बनाना चाहे वो फिल्म यहाँ बन सकती है। बिल्कुल बन वो सकती है। नीयत चाहिए, नीयत नहीं सही, हाँ, नियत नहीं सही। नीयत नहीं सही, नीयत नहीं सही। हमारे यहाँ एक्टर्स की नियत नहीं सही। जितने लोगों की फिल्म फेल होती है उसमें मेनली काम एक्टर का है। प्रमोशंस पे नहीं जाते, हम्म दिल नहीं लगाते, सेट पे तंग करते हैं बहुत डायरेक्टर को। एक्टर्स ने तो नथ डाली हुई है डायरेक्टर्स को। आप डायरेक्ट भी करते हैं? हाँ, मगर मैं अपनी डायरेक्शन में नहीं देखा किसी को तंग करते हुए, सच बात है। नहीं किया, आपको नहीं तंग नहीं करते? नहीं नहीं, क्यों मुझे क्यों डरते तंग हैं करेंगे? आपसे? नहीं, डरते नहीं हैं, लिहाज लिहाज करते करते हैं, होंगे। लिहाज करते आई हैं? थिंक आपको लगता है आपका लिहाज करते हैं? आई थिंक लिहाज करते हैं, करते हैं? क्योंकि मैं खुद भी एक एक्टर हूँ, मुझे हम्म पता है आप मुझे जो कह रहे हैं वो मुझे मुझे पता है। एक एक्टर दूसरे एक्टर का लिहाज करता है हमारी इंडस्ट्री में? हमारी इंडस्ट्री कोई अच्छी इंडस्ट्री नहीं है। नहीं मैं नहीं है? चाहता मेरा बेटा इस इंडस्ट्री में आए। अगर वो रियली? आ जाए, उसकी मर्जी है, मैं उसे किसी भी चीज़ से नहीं रोकूंगा। हम्म उसकी ज़िंदगी है, उसने जो करना है वो करे। हम्म वो वाले काम जिसमें किसी को तंग ना करे। हम्म बाकी वो जो जिस प्रोफेशन में जाना चाहे, बट मेरा दिल नहीं है कि वो एक्टर बने। वजह? ये कोई काम है? क्या काम हो रहा है हमारा? एक्टर का काम क्या है? आप बताएं, एक्टिंग करना। आप हैं, हाँ। एक्टिंग करना, अच्छी हाँ। एक्टिंग करना। हम्म एक फील्ड है ना, उसमें अपने क्राफ्ट को मनवाना। हम्म अगर एक बुरा पायलट हो, हम्म आप उसके जहाज में बैठेंगी? नहीं, लेकिन उसमें तो जिंदगी मौत का समझ की रहे? बात है ना, मतलब हाँ। लेकिन कोई भी चीज बुरी हो, चलो पायलट हाँ बहुत एक्सट्रीम मिसाल होगी, हाँ हाँ हाँ। कोई भी चीज बुरी मतलब हो, एक डॉक्टर बुरा बुरा हो, वेल्डर उसके हो, हाथ में नहीं, एक बुरा मतलब वेल्डर हो, तो क्या हाँ होगा? दरवाजा गिर ही जाएगा ना, आपके सर पर तो नहीं गिरेगा, बट हाँ। आप नहीं करवाएंगे ना उससे वेल्डिंग। नहीं। तो अगर एक काम को अच्छा नहीं कर रहा, हम्म मुसलसल बुरा काम ही आपको ऑफर हो रहा है, टीवी में बुरा ही काम ऑफर हो रहा है, जो ड्रामे हिट हो रहे हैं, जिनका आप रिव्यूज करती हैं, हम्म जो हिट ड्रामाज हैं, वो जी। कहाँ अच्छे ड्रामे हैं? 25 किस्तों का ड्रामा एक्टर को दिखाया जाता है, हम्म 24 का, और चलता है वो 40। वो हम्म कैसे अच्छा हो सकता है, मुझे बताएं आप। आप बताएं, चल क्यों रहा है फिर? लोग क्यों देख रहे हैं हमारा टेलीविजन? यार लोगों को, आपके ख्याल में हर एक के घर में नेटफ्लिक्स है? आप जरा नेटफ्लिक्स की वो तो दुनिया निकालें। क्यों देख रही है पाकिस्तानी टेलीविजन? कौन सी दुनिया देख रही है? इंडिया पूरा देख रहा है यासिर। पूरा मतलब है कि इंडिया जो के देखने पास, एक वाले मिनट, इंडिया के पास अपना ड्रामा देखा है आपने? मतलब वो नेशंस जिनके पास घटिया क्वालिटी का ड्रामा है, वो हमारा ड्रामा जरूर देख रहे हैं। हाँ। उसके अलावा कौन देख रहा है आपका ड्रामा? आपका ड्रामा सिर्फ वही लोग देख रहे हैं जिनके पास अपना ड्रामा बेहतर नहीं है। हमारा ड्रामा आई डोंट थिंक कोरियन देख रहे हैं, हमारा ड्रामा ईरानी नहीं देख मे रहे। बी वो लैंग्वेज बैरियर हो, इसलिए नहीं देख रहा। सही है। हाँ हम जिनके ड्रामे देख रहे हैं, लैंग्वेज बैरियर के बावजूद देख रहे हैं। हाँ, देख रहे हम हैं, टर्किश ड्रामे देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, कोरियन देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, देख रहे हम हैं, ईरानी भी फिल्में देख रहे देख रहे हैं, हैं। हम इंग्लिश भी देख रहे हैं। ये तो जी। हमारी लैंग्वेजेस नहीं है। नहीं। तो पॉइंट ये है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम देख रहे हैं। हम उतना अच्छा काम नहीं कर रहे, इसलिए वो लोग नहीं देख रहे। जब जिस दिन कोरियन हमारा ड्रामा देखेंगे ना, हाँ। और टर्किश हमारा ड्रामा देखेंगे, हम्म और यूरोपियन हमारा ड्रामा देखेंगे, हम्म उस दिन मैं कहूंगा हमारा ड्रामा वो देख रहे हैं। अमेरिकन हमारा ड्रामा देखेंगे ना, ट्रांसलेट हुआ हुआ, हाँ। तो मैं मानूंगा हमारा ड्रामा अच्छा। हमारा ड्रामा तो देख ही बेचारे, आप जाएं इंग्लैंड जाएं, अमेरिका जाएं, जो मरे खबे पाकिस्तानी उधर बेचारे, करने को कुछ नहीं है, बच्चों को उर्दू भी सिखानी है, वो देख रहे हैं हमारा ड्रामा। और कौन देख रहा है हमारा ड्रामा? इंडिया में तो इंतहाई जहर ड्रामा है उनका अपना, टिश टिश टिश, अभी तक है। हमारा ड्रामा उनसे तो बेहतर है, इसलिए वो देख रहे हैं। हम्म बाकी कोई नहीं देख रहा, कोई दुनिया नहीं देख तो रहा। आप कह रहे हैं कि हमारा Please, ड्रामा? आप देखें ना, ये एक बबल था जिसमें आप भी अभी तक थी कि हमारा ड्रामा दुनिया देख रही है। कहाँ दुनिया देख रही है? कम ऑन, फैक्ट्स को तो देखें। मैंने शायद, हम लोग जिस नज़र से देख रहे हैं कि हमारी जितनी चीज़ें ऑफर की जा रही हैं, उनमें ड्रामा हमारा पॉपुलर है। इसके अलावा क्या, या म्यूजिक हमारी, मेरा ख्याल है बहुत अच्छी म्यूजिक है। हमारा बहुत म्यूजिक बेहतर है, हमारा बहुत ठीक अच्छा है। है। इवन तो मैं तो फैशन भी अपने हमारा बुरा नहीं है, कल्चरल फैशन भी हमारा बुरा एक्सपोर्ट्स, नहीं है। फैशन हमसे में अच्छी मुझे लगता शलवार है कमीज पूरी दुनिया में कोई नहीं बनाता। बस शलवार कमीज ही बना सकते हैं हम। सही, हमारा जी। हमारा हाँ ड्रेस है भाई वो। हाँ हाँ हाँ। शलवार कमीज में जितना तजर्बा हमने किया, किसी ने भी नहीं किया होगा। बिल्कुल ये एक बिल्कुल। जमाने में करिश्मा कपूर ने किया था वो, हर किस्म की स्लीव्स बगैर, तो बॉडी लेकिन बगैर कमीज जो है। हमारे कल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं, हाँ। उसमें ड्रामा है पॉपुलर, ठीक है, जो भी हमारी लिमिटेशंस हैं उसके बावजूद ड्रामा नहीं फिर भी नहीं 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 है पॉपुलर है। पॉपुलर। ये हमारी जो एक्सपोर्ट्स है ना, उसमें सिर्फ फुटबॉल पॉपुलर है, जो वर्ल्ड कप पे जाती है।
वो तो एक फिजिकल चीज है ना, मैं तो आर्टिस्टिक उसकी बात कर रही आर्टिस्टिक हूँ, उसमें म्यूजिक कोई भी हमारा popular आर्टिस्टिक उसमें हो सकता है, हमारी पेंटिंग्स हो, हमारा कोई आर्ट वर्क हो, है। कोई स्कल्पचर्स हो, ये नहीं है हमारा, अच्छा, ड्रामा तो नहीं है। इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? हाँ, बेहतर कैसे किया जाए? प्रोड्यूसर जब तक बेहतर नहीं होगा, चैनल की इनपुट जब तक आना बंद नहीं होगी, जब तक प्राइवेट प्रोड्यूसर नहीं आएगा, हम्म इंडिविजुअल बंदा उठ के कहेगा मैंने ड्रामा बनाना है, हम्म मेरे पास ये आइडिया है, हम्म और वो ड्रामा चैनल पे चलेगा, तभी तो मुख्तलिफ ड्रामे नजर आएंगे। हर चैनल पे आपको एक जैसा ड्रामा नजर आता है? अच्छा, जरा बताएं ड्रामा क्या नजर आता है आजकल, मैं ये सुनना चाहूंगी यार मैं आपसे। देखता नहीं हूँ, जो मैंने देखे हैं वो नहीं हाँ, अच्छे। वो नहीं अच्छे? नहीं, क्या स्टोरी होती है? देखो एक तो जब तक ड्रामा ये चार दीवारी से बाहर नहीं जाएगा अच्छा नहीं होगा। ठीक है। जब तक हमारी वही चार कहानियां बनती रहेंगी तब तक जब तक हमारा ड्रामा, इलेक्शन आ रहा है ना, इलेक्शन पे क्यों नहीं कोई ड्रामा आया? हम्म आना चाहिए था ना। हम्म दिखाते जरा पॉलिटिकल पार्टीज घर में क्या सोच रही हैं बैठ के। कुछ लोग कहते हैं पॉलिटिक्स को नहीं लाना चाहिए। चलो ठीक हो गया, उनकी मान नहीं, लेते हैं, आपको नहीं कुछ नहीं उनकी कहना मान चाहिए? लेते हैं, नहीं नहीं, लाना उनकी मान चाहिए, मैं लेते तो हैं। कहती हूँ लाना चाहिए। पाकिस्तान में साल में पता नहीं कितने बच्चे अगवा होते हैं, जी, ठीक है, उस पर तो कभी कोई ड्रामा नहीं बनता। बनता है ना। बलोचिस्तान की फैमिलीज पे कोई ड्रामा नहीं बनता। केपीके की वहां पे जब भी ड्रामा बनता है वो ऐसे ही होता है जिसमें वो वायलेंस, वायलेंस ये होते तो हैं, हम, वो हाँ, नहीं है बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लोग यार। नहीं नहीं। आप गिलगित बल्तिस्तान की फैमिली पे क्यों नहीं ड्रामा बनाते? हम्म आप इंटीरियर सिंध पे क्यों नहीं ड्रामा बनाते? बनाते तो हैं, लेकिन वो हाँ बनाते। स्टीरियोटाइप कर देते हैं ना, एक जैसे लोग होते हैं। मैंने ड्रामा किया ना सिंध पे, उन्होंने हाँ, कहा सिंधी नहीं बोलनी, क्या बोलना है फिर? उर्दू। एक एक्ट्रेस थी, मैंने कहा तुम एक्सेंट क्यों नहीं ले रही, मैं तो इतना भरपूर आ रहा हूँ, मैं तेरे को ये वो कर रहा हूँ, तो तुम कहती नहीं हीरोइन नहीं एक्सेंट लेती। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे कैसे होगा? ठीक मुझे है। बताएं ये क्या है? मैं हाँ बेवकूफ नहीं लगूंगा? हाँ मुझे शुक्र है आप लोगों ने तारीफ कर दी, वो तो लोगों ने कहा चलो अच्छा ही कर रहा है, हाँ। लेकिन बगैर एक्सेंट के सब ड्रामा कर रहे हैं उस जगह का, हम्म ये क्या है? हम दो लाइनें भी नहीं बोलते उस जबान की जो हम बने हुए हैं। अच्छा, मजेदारी इतनी है कि फ्लॉज हमारे, आप खुद ही कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ड्रामे में भी हैं, सिस्टम में भी हैं। सुनना कोई नहीं चाहता कि फ्लॉज हैं। चाहते ही हैं सुनना, क्योंकि अभी आप मुझे कल कोई मेरा ड्रामा उठा के उसमें बताएंगे जो मैंने चवल मारी हुई है, सुन नहीं लूंगा ना, मैंने क्या कर लेना है आपका? नहीं, करने की बात नहीं है, करने की बात नहीं है। कोई, हर बंदा समझता है कि मैं पहुंच गया हूँ, मैं ऊपर। नहीं नहीं, हम लोग बहुत बुरा काम कर रहे हैं, सॉरी मगर हम बहुत बुरा काम, इंक्लूडिंग मी, हम क्या काम कर रहे हैं? मैंने घर बैठ 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 कपड़े खरीदने छोड़ दिए, तो अपनी सारी चीज़ें डाइन आउट बंद कर दिया हम्म कि चलो काम नहीं करूंगा, पैसे कम कमाऊंगा तो कम खर्च करने हैं। हम्म क्या फ़ायदा हुआ? क्या मैंने ऐसा क्या तीर मारा जो किए भी हैं काम, उसमें कोई ऐसा कमाल तो नहीं है। हम्म ठीक है, बस ये है कि हाँ चलो बाकियों से बेहतर है, तो बाकी हैं कौन, कर क्या रहे हैं वो? तो यासर, आप हमेशा यू वांटेड टू बी एन एक्टर, आप ऑलवेज। ऑलवेज? मैंने कुछ और किया ही नहीं ज़िंदगी में। इसकी क्या वजह है? मुझे पसंद है ये काम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्टिंग एक बहुत अच्छा काम है, बड़ा ही ज़बरदस्त। मैंने थिएटर में बहुत अच्छा काम किया है। हम्म आज भी अगर कोई बंदा मुझे, जिसने मेरा थिएटर प्ले देखा हो, मुझे एक ऐसे तरीके से मिलता है कि मैं अगले एक साल के लिए ज़िंदा हो जाता हूँ कि हम्म मुझे यही काम करना है, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने मुझे देखा है और मेरे क्राफ्ट को समझा है, मुझे पसंद किया है और हम्म बहुत दिल से पसंद किया है। बिल्कुल। मैं एक बहुत बड़े डॉक्टर की लाइन में बैठा था, मुझे कुछ चेकअप कराना था, तो वहाँ पे बड़े कुछ डायरेक्टर्स भी बैठे हुए थे और भी कुछ बड़ी पर्सनालिटीज़ बैठी हुई थी, और बहुत लंबी लाइन थी, मेरा कोई 80 समथिंग नंबर था। डॉक्टर के ऑफिस में? जी जी जी। तो ये एक डॉक्टर्स प्लाजा है यहाँ पे ना, बड़ी उधर। अच्छा। तो मैं वो डायरेक्टर जो थे उनसे बात कर रहा था, उन्होंने बताया बहुत मशहूर डॉक्टर हैं और उनके पास टाइम नहीं मिलता, ये वो मुझे भी काफ़ी टाइम बाद टाइम मिला था। हम्म तो वो पर्ची लेके मैं बैठा हुआ था, उनका नंबर कुछ 24 में था, मेरा को 80 में था। हम्म तो वो डॉक्टर वहाँ से गुजरे, मैं तो जानता भी नहीं था, तो उन्होंने यूँ उस डायरेक्टर की तरफ देखा, साथ मैं भी बैठा हुआ था, डायरेक्टर ने कहा ये है वो डॉक्टर। ने अच्छा, वो अंदर से बंदा आया, वो कहता जी आपको बुला रहे हैं हम्म मुझे। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा मुझे क्यों बुला रहे हैं? मैं चला गया अंदर, तो वो खड़े होके मिले, उन्होंने कहा यार मैंने आपको आंगन टेढ़ा देखा था ड्रामा, हाँ यार क्या हाँ ज़बरदस्त था, क्या हाँ। मसला हो गया आपको, बैठे हैं बताएं मुझे। हम्म तो मेरा वहाँ चेकअप हो गया, हाँ। क्योंकि उसने मेरा थिएटर देखा हुआ था, राइट। ड्रामा फिल्में उसने नहीं देखी हुई थी। हम्म और वो कनेक्शन जो है ना एक थिएटर एक्टर और ऑडियंस का, ऑफ वो एक और कोर्स ही ऑफ लेवल का कोर्स ऑफ कनेक्शन है, कोर्स आपको ऑफ याद रह कोर्स। जाता है। बहुत अकारी भी हाँ नेक्स्ट लेवल ही होती जी है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। क्योंकि रिहर्सल होती, चीज़ें होती हैं। अब हमारे यहाँ ये चक्कर ही नहीं है, मुझे बताया ना कौन एक्टर अपनी एक दिन की फीस छोड़ के उसमें रिहर्सल करेगा? कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। हम्म और क्यों छोड़े? जब प्रोड्यूसर के पास पैसे हैं, वो हम्म यूट्यूब से भी पैसे कमा रहा है, वो अपफ्रंट भी पैसे कमा रहा है, स्पॉन्सर से भी कमा रहा है, पर दे नहीं रहा हम्म वो क्यों नहीं जब डील बनाता, वो कहते हैं इतने दिन की शूट है पर डे ये और इतने दिन की रिहर्सल है पर डे ये, क्यों हम्म नहीं हो रहा है ऐसा? क्यों, आप बताएं क्योंकि क्यों नहीं हो क्योंकि वो रहा? कह रहे चल तो रहा है ड्रामा, जब मैं 24 की 40 करता हूँ तब भी तो चल ही रहा है। नहीं, लेकिन अगर 24 की, फॉर एग्जांपल, पिछले साल नाम नहीं लेते, एक बहुत बड़ा ड्रामा आया, उसकी किस्तें थी 25-26, चली गई वो 50 किस्तों। आप खुदा और मोहब्बत की बात नहीं, करें। मैं तेरे बिन की बात कर रही हूँ। ओके। तेरे बिन वाज 25-26 एपिसोड्स।
तेरे बिन चला गया 50 एपिसोड्स पे, हर एपिसोड पे आपकी 20-20 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं। अब हम भी यूट्यूब चलाते हैं, हमें पता है कि मिलियंस ऑफ व्यूज़ अगर आ रहे हैं तो रेवेन्यू कहाँ से कहाँ जा रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही। उस रेवेन्यू की स्ट्रीम क्या है? क्या एक्टर को मिल रहा है? क्या राइटर को मिल कुछ रहा भी है? नहीं मिलता किसी को भी, किसी को, और कोई नहीं बोलता कि किसी को मिल रहा है तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से। क्यों? पता नहीं ये कौन से घर चला रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही, हाँ, कितने कितने कौन कौन घर चला रहा है। आई डोंट नो, लोग पता नहीं भंग पिए हुए हैं हमारी पूरी कौम ने, सुन कोई हुए नहीं हुए। डिमांड करता। मैंने सुना कहीं यासिर कि मुझे देखिए ना, मैं ज़्यादा पैसे मांगता हूँ, मुझे कोई काम नहीं मिलता, कम काम मिलता है, क्योंकि मैं क्यों क्यों कम पैसों में काम करूँ? ठीक है, क्या खुद से वजह कोई है? पैसे नहीं देता, खुद हाँ, से आपका हक कोई नहीं देता। नहीं कोई नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल मुझे हसन ने बताया उस दिन के फ्रेंड्स की जो रॉयल्टीज हैं वो $1 million पर एपिसोड अभी तक उनको मिल रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब मैंने कहा यार $1 million की वो क्या बात है। हाँ, तो इसीलिए वो इंडस्ट्री थ्राइव कर रही है ना, बिल्कुल हमारी ऐसे ही नहीं है। कर रही। हाँ, ये कब बदलेगा? ये जब तक हम सोए रहेंगे नहीं बदलेगा। जब तक डीओपी से लेके, कैमरा असिस्टेंट से लेके, प्रोड्यूसर्स, अपना डायरेक्टर से लेके, डायरेक्टर सारे तो नौकरी पेशा है, हम्म सारे डायरेक्टर नौकर हैं चैनल्स के, प्रोडक्शन हाउसेस के, नहीं है। हम्म कहाँ है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कुछ सोचे? हम्म। डायरेक्टर तो सोचता है ना, यहाँ कौन सोच रहा है? उसको तो बस साल कुछ के कुछ 4 ड्रामे हैं करने हैं। जो सोच रहे हैं। पता नहीं, बहुत कम है, बहुत ही कम है बहुत ना। कम है। काशिफ निसार टाइप हैं हाँ? जो सोच रहे नहीं है, जो एम्प्लॉयज नहीं है और जो सोच के बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। नहीं वो भी हैं, कम है लेकिन, सब है, बहुत कम है। मतलब 1% नहीं होंगे, हम्म 99% तो एम्प्लॉयज हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल। उनको तो एक पैटर्न दिया जाता है, इस पे बना दे, हम्म बस वो बना देते हैं। हम्म। तो वो खुद तो सोच के कुछ नहीं बना रहे। तो क्या डिसइल्यूजनमेंट है आपके अंदर, या आप कह रहे हैं कि जो चल रहा है बस चलने दो, या आप फ्रस्ट्रेशन है, देखिए क्या मैं है? तो नहीं कर रहा ना, मैं कहाँ कर रहा हूँ। हाँ, एक थी लाला मैंने किया था, आपने देखा? बिल्कुल देखा। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। बस अब वैसा ड्रामा मुझे कोई दे ही नहीं रहा। हम्म मुझे जो बुलाता है डायरेक्शन के लिए वो इतने बुरे बुरे ड्रामे ऑफर करता है, हम्म। इतने बुरे बुरे ड्रामे। फिर उस पे चैनल के वो भी आ रहे होते हैं कि नहीं इसको यूं ही होना है, तो फिर मैं नहीं करता, मैं छोड़ देता हूँ। एक दो ड्रामे मैंने छोड़ दिए। कोयल जैसे। कोयल, कोयल तो वो ड्रामा था ना जो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं थी, मुझे कहीं से तो स्टार्ट लेना था। हम्म तो वो ड्रामा था, मैंने वहां से स्टार्ट लिया और मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं था करने में, क्योंकि पहला ड्रामा था, मुझे देखना था मैं डायरेक्शन कर भी सकता हूँ कि नहीं। राइट। और मुझे लगा मैं कर सकता हूँ। हम्म एक थी लाला में आपको भी लगा मैं कर सकता हूँ। हम्म तो अब मुझसे करवाए ना ड्रामे, हम्म कुछ अच्छा कंटेंट दें मुझे। हम्म मुझे अभी बहुत अच्छी डायरेक्टर एक मिली थी, नाम नहीं लूंगा फिर हम्म। क्योंकि हमारी प्राइवेट बात हुई थी। ठीक मैंने है। उनसे कहा आपको आपको करने दे रहे हैं आपकी मर्जी का काम? कहती नहीं इसलिए नहीं कर रही, जब बिल्कुल पैसे खत्म हो जाएंगे तो कर लूंगी। ये अफसोस की बात है, कितने ये अफसोस की बात अफसोस है की कि बात है। आप इस हद तक एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि हम्म जब कोई भूखा मरने लगेगा तो आएगा ना, तब तो कर ही देगा। तो हम्म ये तो हालात हैं। अब इसको कोई ना माने तो ना माने, हम्म। सच तो यही है। बड़ी इसलिए मुझे मर खप के तकलीफ है। कोई साल में 1.5 साल में एक फिल्म मिल जाती है, हम्म ऐसी छोटी सी जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं होते, हम्म। जो बहुत ज़्यादा पैसों में बनती भी नहीं है, मैं वो कर लेता हूँ। बट एज एन एक्टर मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा काम नहीं अगर किसी को पसंद आ रहा, मुझे नहीं पता उसमें गलतियाँ होंगी इसलिए नहीं आ रहा होगा, बट मैं देख रहा हूँ कि मेरा काम लोगों को पसंद आ रहा आप कह रहे हैं कि बचपन से आपको अदाकार, एक्टिंग का शौक था, आपको एक्टिंग में आना था, थिएटर भी आपने किया, फिल्म भी की, हर चीज़ की। हीरोइज्म क्या है? हीरो कौन है? हीरो कौन है? आपको कभी ऐसा लगा कि जो एक हमारा मेन स्ट्रीम का हीरो है वो भी एक स्टीरियोटाइप किस्म का है। ही बिल्कुल। कैरेक्टर है, राइट? उससे नहीं हम हटते। आपने जो रोल्स किए जो मेमोरेबल हैं वो नेगेटिव थे या बहुत पावरफुल? क्योंकि इवन मैंने उन प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ मुझे ना फ़ोन करवाया करें इन ड्रामों के लिए, मुझे नहीं करना ये हीरो वाला रोल। कभी कोई कम दिन का मार्जिन वाला रोल है जिसमें कोई एक्टिंग का काम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। उन्होंने मुझे बताया, ये दोनों ड्रामे मैंने दोनों या कर सर दिए। आपको लगता है कि पब्लिक आपको एक्सेप्ट करती है एज ए हीरो, मेन स्ट्रीम हीरो जो रोमांस कर रहा हो? उसमें आपने मैं 2 अभी फिल्में दो की थी ना। 2 महीने जिम जाऊंगा, एक ख़ास तरह से बाल बनाऊंगा, हम्म दाढ़ी कम कर लूंगा, चिजल मुंह हो जाएगा, हम्म। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगी? करेगी। बाकी को पर लगे मैं ऐसा ही है ना। ये जो मैंने आपको बताई है हाँ। हुलिया, यही तो हीरो है हमारा, और क्या है? हम्म शोल्डर ब्रॉड है, हम्म ऐसे करके चलता है वो, ठीक है, सूट पहनता है, हम्म तो बस यही हीरो है हमारा। और जो अच्छे एक्टर है उसको वो कहते हैं ये कैरेक्टर एक्टर है। हम्म। ये एक अजीब नई टर्म है, सही है। हाँ। तो बस यही है हमारे यहाँ। वो देखिए गौहर रशीद कितना अच्छा एक्टर है, बिल्कुल। पर कर रहा है ना, मरकब के ड्रामे कर ही रहा है। नहीं, लेकिन मुझे भी यही लगता है कि गौहर रशीद मेन स्ट्रीम हीरो इसलिए भी नहीं कि हमारे यहाँ है कि एक तो लोग कह चुके हैं, अपने मुंह से कह चुके हैं कि एक खास लुक एक आपकी होनी चाहिए, गोरा देखिए रंग होना चाहिए, एक अगर शिजल ऐसा जो। होता ना तो गौहर को नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते, गौहर के पास ऑफर्स ना होती।
तो गौहर भी कैरेक्टर्स ही कर रहा है, हीरो वाला रोल मेन स्ट्रीम तो बहुत कम किया है उसने। देखिए हीरो वाला रोल है क्या, हीरो है क्या आपके ख्याल में? जो लीड है बस वो हीरो है और क्या है, और वो एक जैसा ही ऐसा है, ही है। एक जैसा ही काम है सबका। किसका कोई फर्क? आपको कौन सा हीरो आप कहती हैं यार ये हीरो क्या अच्छा इसने काम किया? हीरो तो हीरो होता है, बस वो वैसे ही काम करता है। आप उसका इस ड्रामे का सीन देखें सोलो, जिसमें वो अकेला खड़ा हुआ है, और पिछले ड्रामे का अकेले खड़े सीन देखें, तो आपको लगता आपको है लगेगा कि एक ही ड्रामे के। आपको लगता है कि ये बोरिंग काम है? बहुत बोरिंग काम बोरिंग है, काम मैं है। पूरा दिन नहीं गुजार सकता फजूल जुमले बोलते हुए। और अगर वो मुझे सिर्फ पैसों के लिए बोलने हैं तो मैं कोई और काम कर सकता हूँ पैसों के लिए। पैसों के लिए बहुत सारे काम हैं, हम सभी करते हैं ना पैसों। जैसे कोई प्रॉपर्टी का काम करता है, कंस्ट्रक्शन करता है, कोई कपड़े बेचता है, शीशे का काम ठीक है, ठीक है, दरवाजे बनाना, ठीक है। ये काम है ना, ऐसे हाँ पैसे मिलते हाँ, हैं बिल्कुल आपको। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे काम है, वो किए जा सकते हैं। मैं हाँ। इसके लिए सुबह सुबह जाके तलाक नहीं दे सकता। नहीं, अच्छा तो फिर ड्रामों में रोमांस का क्या क्या है इम्पोर्टेंस? बहुत ज्यादा क्योंकि रोमांस है, रोमांटिक ड्रामा तो बहुत इतना नहीं चलता होना है। चाहिए, इतना रोमांस नहीं और होना हमारी चाहिए। पब्लिक पसंद करती है, वो कहती है कि हर ड्रामे में रोमांस हो, बस वो अच्छा लगता है। हाँ, जो एक सोसाइटी की कपल इस अच्छा वक्त लग जाए हालत, उनको तो बस। सोसाइटी की इस वक्त जो हालत है ना, हम्म वो सुनो चंदा की मैं मिसाल देता हूँ। वो इतना बड़ा हिट क्यों था? हम्म क्योंकि हमारे यहाँ 60 to 70% लोगों की खानदान में शादी होती है, शायद ज़्यादा 80% लोगों की हम्म खानदान में शादी होती है, हम्म, ठीक है। और ख़ानदान में कुछ लोगों की इस तरह होती है कि शुरू से ही मांग लेते हैं कि ये इसकी इससे शादी होगी, तो बस उनका आंखों आंखों में प्यार चलता रहता है, ठीक है। हाँ। और कुछ ख़ानदानों में ये होता है कि ज़रा थोड़े मॉडर्न होते हैं तो उनका फिर अफेयर हो जाता है, बट वो हलाल अफेयर होता है क्योंकि हाँ, ख़ानदान में होता है। बिल्कुल। तो वो जो 50% लोगों की हलाल अफेयर से हुई थी, वो तो रिलेट कर सकते थे उस ड्रामे हाँ से, हाँ। कि दो कजन हैं और वो आपस में उनकी नोक झोंक चलती है और फिर उनकी शादी हो जाती है। तो वो उनके लिए वो फैंटेसी बन गई कि अच्छा हमारी इतनी नोक झोंक नहीं थी, बट था तो ऐसा ही कुछ, यू नो। तो वो हिट हो गया, तो वो रिलेट कर जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनकी फैंटेसी है, तो इसलिए वो चल जाती हैं कि मैं ऐसे करके जाऊंगा, गाड़ी से उतरूंगा और लड़के को यूं मारूंगा और उसके बाद लड़की को बिठा के ले हाँ। आऊंगा, या गन ले जाऊंगा, तुम भी मुझसे मोहब्बत करो। तेरे नाम फिल्म थी जैसे, जी जी बिल्कुल, सही ऐसे है, बहुत ड्रामे बने हैं। टॉक्सिक जी जी, एक बड़े पॉपुलर प्रेम होते हैं कथा, टॉक्सिक हाँ। हीरोज हमारे आजकल। हाँ, हाँ। तो क्योंकि लोगों को फैंटेसाइज करके दिखाया जा रहा है कि देखो ये भी हो सकता है। हम्म अब ये सोसाइटी को बेहतर आइडिया देना है कि नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि आप किसी सेंसर बोर्ड से गुजर के नहीं जा रहे। आपका बच्चा टीवी ऐसे लगा के देख सकता है, आप क्या दिखा रहे हैं मुझे नहीं पता, ये ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिल्म में किसी भी तरह की कहानी इसलिए दिखाई जा सकती है क्योंकि आपने जाके टिकट खरीद के देख, कोई ऑफ बच्चा टिकट कोर्स। खरीद के नहीं देख सकता, वो या उसको अंदर ही नहीं जाने दिया जाएगा ना। हाँ हाँ, तो अब टीवी पे ये कुछ हो रहा है, बस हुए जा रहा है। हो जा रहा है, हम्म। हो जा रहा है। आप लोग भी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। हम तो उसी के जो है ना, एक कुएं के मेंढक हैं। नहीं, मैंने सुना आप लोग भी पेरोल पे होते हैं ऑफ चैनल पे। कोर्स, ऑफ कोर्स, तभी तो आप देख रहे हैं। ऐसे तो नहीं माशाल्लाह, घर हमारे तो बहुत लाइफस्टाइल ऐसे खूबसूरत है। ऐसे तो नहीं हमारे लाइफस्टाइल। लेकिन यार लोग कीमत कम लगाते हैं, मुझे ये इतराज है कि जब लोग कहते हैं ना आप लोग पैसे खाते हैं, इतने पैसे लिए हैं, तो कहते हैं यार पैसे बहुत कम लगाए हैं, कम से कम इज्जत के मुताबिक भी पैसे तो ज्यादा बोलो ना। हाँ, लोग ये मैंने भी लोगों से सुना, मैंने कभी देखा तो नहीं है किसी को हाँ पैसे पकड़ते हुए। लेकिन लिफाफा जर्नलिज्म यहाँ पे लिफाफा एग्जिस्ट तो जर्नलिज्म करता है। ऑफ कोर्स करता है, ऑफ कोर्स करता है, बिल्कुल करता है। यासर, आपकी जिंदगी में रोमांस की क्या अहमियत है? जिंदगी में आर यू अ रोमांस, रोमांटिक? हाँ मैं अपने हिसाब से तो हूँ, फिर भी मेरी बीवी कहती नहीं हूँ। लेकिन मैं तो हूँ एक रोमांटिक इंसान हूँ। मगर आप देखें ना सोसाइटी में या हमारे आजकल जो मुल्क के हालात हैं, इसमें रोमांस की जगह कहाँ बची है? अच्छा रुक जाए जरा, धीमे हो जाए। अब नहीं, मैं आप, मुझे याद है वो दिन जब आपने प्रपोज किया था। आओ, आपको याद है? मुझे याद है, एलएसए का एक इवेंट था और मैं इकरा के पीछे बैठी जिसमें हुई इकरा थी। को प्रपोज किया था। जी इकरा नहीं तो और भी किसी को किया था फिर वो आज सुन लेते हैं फिर अगर किसी और को भी किया है तो। नहीं नहीं, तो वो मोमेंट था और हम सब ने विटनेस किया और बड़ा ही अच्छा मोमेंट था। ये कैसे हुआ, कब आपको लगा और क्यों आपको लगा कि इकरा इज द वन सोलमेट? इकरा, इकरा एक बहुत अच्छी बंदी है, मुझे बहुत पसंद है इकरा अभी भी। आपको और पहला एहसास कब हुआ कि मैंने शादी करनी है इकरा से? मुझे तो पहले ही एहसास हुआ कि मुझे शादी करनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि मैं अकेला रहता था बहुत अरसा से, मैं अकेला रह रहा था और मुझे एज एज एन एक्टर मुझे आई थिंक वो कुछ नहीं मिल रहे थे रोल्स जो मैं करना चाह रहा था, क्योंकि वो हो ही नहीं रहा था। ऐसा नहीं है, बाय द वे, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ, मैं कोई ड्रामा देखता हूँ कहता हूँ यार ये रोल मुझे करना चाहिए था, ऐसा मौका भी नहीं आ रहा। राइट। ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा कि ड्रामे थे मेरे ही साथ नहीं। ज्यादती हो रही है और मुझे नहीं हाँ दिया जा रहा और हाँ। किसी और को दिया जा रहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है।
बट अभी एक ड्रामा गुजरा गुरु, वो हम्म, कैरेक्टर आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि वो राइट, मुझे वो बहुत करना अच्छा चाहिए ड्रामा था, था, हाँ। वो मुझे करना चाहिए कुछ था। किस्तों तक बहुत अच्छा था, अच्छा मैं फिर ड्रामा वो तो नहीं देखा, मुझे पता खींच नहीं, दिया लेकिन उन्होंने फिर, हाँ। मुझे लगा कि वो मुझे करना चाहिए था। हम्म, बहरहाल तो मैं अकेला रहता था और मुझे था कि यार मुझे शादी कर लेनी चाहिए, आई हम्म, थिंक इट्स टाइम। तो मैंने बस सच बात बता रहा हूँ, हाँ वैसे मैंने हाँ नियत की, मैंने कहा या अल्लाह मुझे कोई ऐसी अच्छी लड़की से मिलवाए हाँ, जो जिससे मैं शादी कर सकूँ। हम्म, और उसके बाद मैं फ़्लाइट ली और मैं कनाडा चला गया। हम्म, और कनाडा में एक अवार्ड शो हो रहा था हम टीवी का, और मैं होस्ट कर रहा था। तो मैं अमूमन होस्टिंग जब करता हूँ तो बस मैं, मेरा बैग पैक होता है, मैं बस मेरा जब पार्ट ख़त्म होता है मैं चला जाता हूँ। हम्म, बट वो शो जो है वो शहर से जहाँ हम ठहरे हुए थे, टोरंटो से कोई 1.5 घंटे की ड्राइव पे था ओके, वो वेन्यू। तो मैंने वहाँ किसी से बात की हुई थी, यार मुझे ड्रॉप दिलवा देना। तो उन्होंने कहा था ठीक है, आपका जैसे ही ख़त्म होगा हम। तो मैं जा रहा था तो इकरा सामने से आ रही थी, हम्म, और इससे पहले हमारी कोई ऐसी बातचीत नहीं थी कभी हम्म, भी, हम्म, ज़रा भी बातचीत नहीं, सलाम दुआ थी, अस्सलाम वालेकुम ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। तो वो आ रही थी और उसने कहा कि मेरा फ़ोन खो गया। तो बहुत परेशान थी। अब वहाँ 11-12 हज़ार का क्राउड था, हम्म, और उसका क्राउड में खोया था फ़ोन, फर्स्ट रो में थी शायद वो। हम्म, तो उसने कहा कि मेरा फ़ोन खो गया। तो मुझे मुझे नहीं पता मैंने क्यों कहा, 12 हज़ार के क्राउड में, मगर मैंने कहा मिल जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ, तो मैंने कहा भाई इनका फ़ोन खो गया, बैक स्टेज पे आपके कौन अंदर का किसकी। हीरो जो है ना वो जागा, उसका मिल जाएगा हाँ फोन, हाँ, हाँ मैंने हाँ। कहा मिल जाएगा मिल जाएगा। तो मैंने कहा इनका फ़ोन खो गया। तो इतने में एक औरत आई और कहती है ये आपका फ़ोन है। हम्म, ये मैं, मुझे लगा आप वहाँ छोड़ के आ गए। तो उसको उसका फ़ोन मिल गया। हम्म, तो वो एक वो बन गया, हो फ़ोन मिल गया, फ़ोन मिल गया। वहाँ पे हीरा मानी भी थी और सईफ़ा जब्बार खटक भी थी। हम्म, तो उन्होंने मेरा बैग देखा, उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा होटल जा रहा हूँ। उसने कहा हमें भी छोड़ दो। तो सईफ़ा ने कहा मुझे भी छोड़ दो। तो इकरा ने कहा मुझे भी छोड़ दो। हम्म, तो आगे देखा तो स्पोर्ट्स कार थी, अच्छा, और उसमें थे 2 लड़के जो हाँ मुझे छोड़ने जा रहे थे। हाँ तो फिर स्पोर्ट्स कार की बैक सीट जिसमें मुश्किल से 1.5 बंदा बैठता है, उसमें हाँ, हम चार चारों लोग, फिट होके, हम ओके, 1.5 घंटे की हमने, ओके, हाँ, ड्राइव हाँ, की। इकरा बैठी सईफा की गोद में हाँ, और मैं और हीरा मानी बड़ी मुश्किल से जो है हम्म, ना बैठे वहाँ पे फंस ठीक है, फंसा के। और फिर हम होटल गए। तो हम्म, वहाँ फिर हमने कोई गपशप लगाई, और फिर हम्म, नेक्स्ट डे के हमने प्लान्स बनाए। तो नेक्स्ट डे से फिर हम ज़रा घूमने फिरने निकले, हम्म, शॉपिंग, खाना पीना। तो वहाँ मुझे इकरा अच्छी लगी, हम्म। और मैंने फिर वहीं शायद उसे कह दिया कि आप मुझे अच्छी अगले लग रहे दिन हैं। ही आपने कह दिया? अगले दिन ही, हम कुछ दिन कुछ रुके ना दिन, वहाँ पे, हाँ, हाँ। तो बस वहाँ से वापस आए तो मैंने अपने दोस्तों से मिलवाया इकरा को। और उसके बाद मैंने उसे कहा हम्म, यार लेट्स गेट मैरिड। तो उसने कहा हम्म, मैं तो नहीं शादी कर सकती। मगर मैंने पहली बात शादी की थी, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं डेट करना है। ठीक है, हाँ। तो बस फिर उसके बाद हमने कुछ अर्सा साथ रहे और फिर शादी की। एज गैप आपका काफी है, और काफी इसलिए 11 लोगों साल ने है, मगर मैंने देखा है बहुत सारे कपल्स का इतना ही है, लेकिन इतना, बात मेरी होती है ऐसा क्यों है? सिर्फ। आई डोंट नो, मेरे ख्याल इकरा बहुत छोटी दिखती भी है ना, हाँ, बाकी ख्वातें इतनी छोटी दिख नहीं रही। नहीं, हाँ, इसलिए ज्यादा होती इसलिए है, ज़्यादा आपको बात भी बुरा होती लगा? है। नहीं, मेरे अम्मा अब्बा का भी इतना ही था। हाँ, पुराने जमाने में तो होता था आराम से, हाँ 12 14 15 साल भी हो जाता वे था। ये भी ज़माना पुराना ही है, आपको ये कुछ नया नहीं है इस ज़माने में। यार सर, आप बड़े चेंज हो गए हैं वैसे, मैं नोटिस कर रही हूँ। पहले आप अच्छा बड़े, हो हाँ गया, हाँ। हाँ, नहीं अच्छा, तो आप पहले भी अच्छे ही थे, लेकिन आप बड़े चेंज हो गए हैं। पहले आप गुस्सा करते थे बातों पे और आपको बुरी लगती थी, आप हाँ, मुझे अब कोई बात बुरी नहीं लगती। सेंसिटिव आर्टिस्ट होते थे। अब मुझे लगता है कि मैं आपको आपने, बता रहा हूँ ना, वो इसलिए था, इकरा का अच्छा असर हुआ है आप पे, मैं तो बहुत यही अच्छा असर हुआ। कहूंगी। मैं हाँ, बताता हूँ कि किस लिए था। वो इसलिए था क्योंकि उस वक्त मुझे शायद ये लग रहा था कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। अब मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि फिर मैंने काम देखा तो मुझे लगा नहीं, कोई ज्यादती नहीं हो रही, हम्म, सारे ही बुरा काम कर रहे हैं, तुम्हें करना तो मिल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हाँ, तो अब मुझे ये कि अब मुझे ना समझ आ गई कि बेहतर काम जहाँ कहीं होता है वो आप तक पहुँच जाता है, और जो आपके नसीब में होता है बस आपको हम्म, उतना हम्म, ही हम्म, काम मिलता है। हम्म, मैं कोई कभी भी, पाकिस्तान की इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है कि मैं आयुष्मान खुराना की तरह अपना सिनेमा बना लूँ कि हम्म, मेरी फिल्म जिस तरह की होती हैं। हाँ, अभी भी है कि लोगों को लगता है अच्छा इस बंदे की फिल्म जिस तरह की होती है, ये अलग तरह की फिल्में करता है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हाँ ख्याल में बड़ी रिस्पेक्ट है आपकी, बड़ी रिस्पेक्ट है। आपका स्क्रिप्ट बड़ा एंजॉय करते हैं जो अवार्ड शोज में चलता है, हाँ अब जी। वो बड़ा मकबूल भी होता है, उसमें बड़े बड़े लतीफ़े आपके ऐसे फन लविंग मोमेंट्स होते हैं जो वायरल हो जाते हैं बाद में भी। मुझे ये बताएं कि अब स्क्रिप्ट लिखना किसी अवार्ड शो के लिए कितना मुश्किल है, उसको में से कितनी चीज़ें कटती हैं एंड तक, और मुझे पता है कटती हैं, और कौन कौन सी किस किस्म की बातें जो हैं वो आर्टिस्ट जो हैं वो कटवाते हैं? पता नहीं कटवाते होंगे, मैं तो कह देता हूँ वो वायरल पता है वहीं से हो जाती हैं वो नशर होने तक वेट नहीं करती, अच्छी बात निकल जाती है उसका, वो रुकती नहीं है, हाँ, वो निकल जाती है। नहीं बाकी लेकिन लेकिन हमने सुना कटवा है दें कि किसी का। आर्टिस्ट जो हैं वो, हाँ, उनके एज पे कोई बात हो तो वो कटवा देते हैं, मैं, उनके, नहीं नहीं, आर्टिस्ट, अच्छा,
स्क्रिप्ट राइटर से कटवाते हैं कि यार ये काट दो, प्रोडक्शन हाउसेस, इवेंट तो मैनेजर्स इसकी वजह से देखा जाए तो इतनी बात करनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी का सेंसिटिव पॉइंट है ना एज, तो छोड़ दें, उसको ना करें। तो वैसे तो फिर हर चीज किसी ना किसी का कोई सेंसिटिव पॉइंट होगा। हाँ, लेकिन तो एज का ये क्या है कि एक एज बड़ा पर्सनल चीज़ है, हमें पता नहीं है, मुझे नहीं पता आपकी एज क्या है, ठीक है? ये आपने मुझे बताया भी नहीं और आप हर ठीक जगह है, बताएंगी भी नहीं किसी को। वैसे सबको पता है मेरी एज क्या है। जो एक्टर्स छुपाते हैं ना वो बेचारे अवार्ड शो पे मारे जाते हैं। वो जब पासपोर्ट देते हैं ना, तो वो जिसके पास, मैं बता रहा हूँ आज, जिसके पास वो पासपोर्ट जाता है ना, हाँ उसके पास से फिर 100 की तादाद में मैसेज निकलते हैं। हाँ कि ओए यार ये इतनी हाँ, ये है। इतनी है, अरे इतना बताती है और इतने की है असल हाँ में। तो ये छुपने वाली चीज़ें नहीं होती, ये तो हाँ, बाहर आई जाती हैं। ह्यूमर जो है उसकी क्या, व्हाट इज द लाइन आपको लगता है? ह्यूमर की कोई लाइन नहीं, ये लाइनें अभी बनाई हैं इन्होंने। ये ऐसी है जैसे दुनिया में पहले कोई बॉर्डर नहीं था और अब है, हम्म बन गया ना, बाद में बने हैं। हम्म तो अब ह्यूमर भी अभी इन्होंने लाइन डाली है, और हम लोग कभी उस लाइन में नहीं रह सकते। मैं पहले से माजरत कर रहा हूँ, क्योंकि हमने जिन लोगों का ह्यूमर देखा है ना, हम्म उनकी कोई लाइन नहीं थी। कहाँ हम्म। थी लाइन? पुराना ह्यूमर देखे ना, होनी अभी चाहिए, नहीं होनी अभी अभी चाहिए? अगर आप ARY पे दोबारा चला दें लूज टॉक, नहीं चलेगा, कितने लोग ऑफेंड हो जाएंगे? बहुत हर बंदा सही ऑफेंड है, होगा। हाँ, लेकिन क्या वो बुरा ह्यूमर है? कहाँ बुरा ह्यूमर है? वो तो बहुत अच्छा ह्यूमर मुझे नहीं पता, जो लोग टारगेट हो रहे हैं उनको बुरा लगेगा, है। जो नहीं हो रहे टारगेट उनको नहीं बुरा लगेगा। बस यही है ना कि अब हर किसी ने टारगेट होना शुरू कर दिया। नहीं, ये जो जिसका जो सेंसिटिव पॉइंट होगा उसको लेके उसको अच्छा तो नहीं लगेगा। लेकिन इस तरह तो फिर ह्यूमर हो ही नहीं सकता, कहाँ हो, कैसे करेंगे? तो किस, क्या है, क्या लाइन है जो ये ना, नहीं? कोई मुझे बताए ना कि नहीं क्या है। करें ह्यूमर, ह्यूमर में क्या बात करूं मैं, किसका लतीफा सुनाऊं? ए ने बी से कहा, हंसेंगे? अब नहीं हंसेंगे। मैं अगर अवार्ड पे नहीं, खड़े ऑफ होकर कहूंगा कि कोर्स ऑफ ए कोर्स। ने बी से कहा, नहीं, लेकिन कई तो चीजें आपका सेंसिटिव पॉइंट होती हैं, कई नहीं होती। जैसे पीसा के इवेंट पे आपने मेरे पे जोक मारा था, मुझे हम्म, बड़ा अच्छा लगा, मैं कहा यार ये तो बड़ा अच्छा शुक्र जोक है है। वापस सेंसिटिव पॉइंट हाँ, नहीं है। मैं तो बड़ी खुश हुई वो सुन के। अच्छा, वैसे मैं आपस की बात हूँ, मेरे हाँ, जोक्स ना बाकी बहुत सारे होस्ट से बेहतर होते हैं। मेरे ना होते हैं क्लीशे मेरे। नहीं होते। मैं ये नहीं करता कि मैं सिर्फ हुमायूं सईद की एज पे जोक्स मारी जाऊं। हाँ, क्यों? हुमायूं सईदी किस किस बात पे आप मार हुमायूं सकते सईद जो हैं? है ना, वो इंडिया के सारे सुपरस्टार से छोटे हैं आज भी। हम्म हुमायूं सईद आज भी इंडियन एक्टर्स जिन एक्ट्रेसेस के साथ काम कर रहे हैं, उनसे बड़ी एज की ही एक्ट्रेसेस के साथ काम कर रहे हैं। हुमायूं सईद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। हुमायूं सईद पे तो हमें कुछ, हुमायूं सईद सिंगल हैंडेडली लेके चलें इस फिल्म इंडस्ट्री को, ये ये गारंटी दे रहा बिल्कुल हूँ मैं सही आपको। बात है। अगर वो हर साल एक हिट फिल्म ना देना, ये तो हम्म इंडस्ट्री ठप है। हम्म तो हुमायूं सईद को तो कुछ कहने का हक ही नहीं है किसी को। और हुमायूं सईद जैसा आदमी मैंने देखा नहीं इंडस्ट्री में, जो इतना गड़ा हुआ है ट्रू अपने ट्रू ट्रू। अपने वजूद को लेके, जिसको हम्म फर्क ही नहीं पड़ता किसी के जोक मारने से। मतलब हम जोकर फील करते हैं अपने अपने आप को जब उनको जोक मारते हैं, और वो हाँ बादशाह की तरह हंस रहे होते हैं। हाँ ये बहुत बड़े आदमी की बात होती है। बाकी हाँ ये सारे बेचारे तो फिर, वो जो टीवी के जितने एक्टर्स हैं ना, वो हाँ बेचारे ऐसे होते हैं जो कटवा भी देते हैं और ये भी कर देते हैं, वो कर देते हैं। ये जो मैं जिन एक्टर्स की बात कर रहा हूँ ना, ये फैसल कुरैशी हो गए, एजाज हम्म असलम हो गए, या हुमायूं सईद हो गए, फहद मुस्तफ़ा हो गए, ये हम्म क्या नाम है, और कौन है, नुमान भाई हो गए। हम्म सोचे नुमान जैसे मुझे क्या कहा, मैंने कहा नुमान भाई मुझसे उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं जब मैं नाम ले लेता हूँ किसी एक्टर का कि कौन बुरा एक्टर है, मैं नाम ले लेता हूँ तो फिर नाराजगियाँ हो जाती हैं। कहना यार तू मेरा नाम ले लिया कर। हाँ तो मैंने हंसेंगे। 2-3 शोज में मुझे पूछा आपके ख्याल में बुरा एक्टर कौन है, मैंने कहा नुमान एजाज। हाँ, तो वो तो हंसेंगे ना सोचे, लोग आगे से आप सोच पे। रहे हैं, हाँ तो हाँ ये वाली चीज है, अब जो आप है ही नहीं, आप बुरा क्यों मान रहे हैं उस चीज के ऊपर? हाँ तो वो उसी बंदे को बुरा लगता है जो जिसमें कुछ होता नहीं है, खाली बर्तन बचता है, भरा हुआ नहीं बचता। हम्म तो ये लोग बड़े भरे में हैं, हम्म बड़े लोग हैं ये, इनको नहीं फर्क पड़ता किसी भी चीज से। हम्म एजाज असलम का मैं एक शो करता था, उसमें मैं एजाज असलम से फोन पे बात करता था, वो आवाज ही मैं निकालता था। हम्म मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा एजाज भाई इस तरह मैं एक शो कर रहा हूँ, तो उसमें ना हम एक सेगमेंट डाल रहे हैं कि मैं ना आपको फोन किया करूंगा। हम्म अबे तो मैं हर रोज थोड़ी तेरा फोन उठाऊंगा। मैंने कहा नहीं एजाज भाई, हम ना खुद कर लेंगे, आवाज बना लेंगे आपकी ना। हाँ अबे यार फिर तुम हरामीपन करोगे कोई। मैंने कहा नहीं एजाज भाई, नहीं करूंगा। हाँ चल कर ले फिर। सोचें, हाँ बगैर स्क्रिप्ट पढ़े उन्होंने मुझे 13 एपिसोड्स में अपना ये आवाज निकालने की इजाजत दे दी। हाँ, तो ये बड़ा आदमी सिक्योर नहीं है ना, है, अपने अंदर सिक्योर है। समझ रहे हाँ कितना हाँ सिक्योर आदमी है। हाँ 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 तो आप जो कह रहे हैं मुझे चेंज आया है, हाँ ये सारे लोगों आसपास है मेरे, और इनको मैंने देखा है ये। हम्म तो ऑब्वियसली इंसान चेंज हो जाता है। जो एक्टर्स इन लोगों के साथ सेट पे 6-6 महीने गुजार रहे हैं, वो नहीं चेंज हो रहे। हालांकि मैं इनके साथ किसी सेट पे नहीं होता, मैंने एजाज के साथ कोई ड्रामा नहीं किया, नुमान एजाज के साथ कोई ड्रामा नहीं किया, हुमायूं सईद के साथ कोई काम नहीं किया, हम्म अदनान सिद्दीकी के साथ कोई काम नहीं किया। हम्म पर
इनसे सीखने को तो मिल रहा है ना, कहीं भी जाते हैं मुलाकात करते हैं, घंटों बैठता हूँ मैं इनसे सवाल जवाब करता हूँ। अच्छा, अब आप कहीं बीच में है ना जनरेशनल, क्योंकि आपने ये वाला सारा भी देखा है काम और आने वाला काम भी आप देख रहे हैं, तो ये मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि बुरा काम कौन करता है, आपकी नज़र में अच्छा काम कौन कर रहा है? रेंज देखिए किस दूसरी तरफ, एक्टर्स अच्छे कौन कौन है हमारे हाँ आज? दूसरी तरफ मैं ये देखता हूँ कि अच्छा काम जो लोग कर रहे हैं ना उनका एक ड्रामे में अगर 10 अच्छे सीन किए हैं ना उन्होंने तो बहुत है, क्योंकि ड्रामा इजाज़त ही नहीं दे रहा किसी को 10 अच्छे सीन करने की भी। हम्म। ठीक है? और रेंज वाले एक्टर्स बहुत बहुत कम है, ना होने के बराबर है हमारे पास रेंज वाले एक्टर्स। कौन है? आधे से ज़्यादा एक्टर्स को तो आप अमीर ही नहीं बना सकते। अमीर नहीं बना सकते, क्यों? स्टाइल नहीं है किसी में, ना कपड़े पहनने का, ना बात करने का, ना पढ़ते हैं, ना किताबें पढ़ते हैं, ना कुछ करते हैं, बस फ़लसफ़े बोलते हैं। कहाँ से सीख के आते हैं, फ़लसफ़े वाली लाइनें सब बोलते हैं। सेंस ऑफ मसलन ह्यूमर, बताए ना, मतलब सेंस ऑफ बताए ना। ह्यूमर जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है मर्द की, वो हाँ। आपको नहीं, रेयर है, नज़र ही नहीं आएगा कहीं किसी नहीं को। है, हाँ सही बात है। तो बात बात करनी भी नहीं, बहुत कम लोगों को बात करनी आती है कि आप उनसे थोड़ी देर बैठ के गप लगा लें और आप बोर ना हो। हम्म। आप कितने एक्टर्स से मिलती हैं मुझे बताएं, कितने एक्टर्स हैं जिनसे आप बात करती हैं और आपको मज़ा आता होगा यार, बड़ा मज़ा आया उससे बात की? ये बहुत कम है। बहुत कम है ना। हाँ। हाँ। बात ही नहीं है किसी के पास को करने की, हाँ। बेचारे फ़ोन में ही लगे रहते हैं सारा दिन। हम्म। तो कहाँ है वो सब्सटेंस ही नहीं है कुछ, हम्म। किससे आप बात करेंगे या किससे दोस्ती करेंगे या क्या। हम्म। तो एक्टिंग जो है ना वो ये बड़ा कुछ मांगती है एक्टिंग। तो आप देखें ना, आप इंडिया में इंटरव्यूज देखें, नाम नहीं दिया भाई अभी तक, मुझे लग रहा है हाँ, रेंज ही किसी की नहीं है फिर। आप इरफान खान का इंटरव्यू देखें, क्या? ठीक है, आप इरफान खान का इंटरव्यू जी देखें, जी। ठीक है, जी, बहुत आपको अच्छे पता चलेगा एक्टर थे। कितना बड़ा आदमी है वो। ऑफ कोर्स। सही है, उससे बात भी करनी आती है, उसको इल्म भी है चीज़ों का, उस वो अपने क्राफ्ट को जानता है। यहाँ आप क्राफ्ट पे किसी से बात नहीं कर सकते। रेंज वाले एक्टर्स हैं ना, फैसल कुरैशी हैं रेंज वाले ओ, एक्टर, ऐसे वैसे। ठीक है, एब्सोल्युटली। उनकी बहुत ज़बरदस्त रेंज है। आप फैसल भाई को डॉन भी बना सकते हैं, आप फैसल भाई को फ़कीर भी बना सकते हैं, जी। ठीक है, उनकी है रेंज। हम्म। और नुमान एजाज है, उनकी है रेंज, ठीक है। ऐसी वैसी। ये सारे वो, मैं वही बड़े नाम ले रहा हूँ जो जो मैं तो जिनको नए सब नए जानते नए हैं, लॉट में से सोच ठीक रही है। हूँ। नए लॉर्ड में मुझे, सॉरी मुझे नहीं नजर अगर आते आज कोई। आपको कहें कि जी जो आज चलें। के हीरो आ रहे हैं ना, हाँ। हीरो, कोई रेंज नहीं है इनकी, नहीं है। नहीं। या इनको कराची का लौंडा बना दो, हम्म। और या फिर इनको आप सूट पहना के एक फेक अमीर आदमी बना दो। 4 लाइनें इनसे आप ब्रिटिश एक्सेंट में नहीं बुलवा सकते किसी से भी। ब्रिटिश छोड़ें, आप अंग्रेजी में नहीं बुला हाँ, बस अंग्रेजी में भी नहीं बुलवा सकते। तो बात यह है कि फिर ऐसे कैसे आप एक्टिंग कर रहे हैं? अभी तो आप शुक्र है कि वो सेंटर्स खत्म हो गए हैं पीटीवी के, वरना अगर आपको मुख्तलिफ सेंटर्स के ड्रामे करने पड़ते ही, इन्होंने तो खुल के सामने आ जाना था। हाँ, जब शायद इनको शायद बेहतर था जब वो। इनको बोलना पड़ता सिंधी एक्सेंट में और बलोची एक्सेंट में और पश्तो में और फलाने हाँ। में, तो ये तो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाते। हाँ। कहाँ, कोई कर ही नहीं पा रहा। हम्म। बस सीधे सीधे रोल कराए जाओ, करते जाएंगे। प्यारा दिखना हो तो बस अच्छा है, ठीक है, काम वाम कोई नहीं प्यारा है। लिखना दिखना आता है यार, प्यारा दिखना बिल्कुल आता है। प्यारा दिखना आता प्यारे है। बहुत हैं। बहुत हमारे प्यारा, एक्टर्स प्यारे बहुत बहुत हैं यार, हसीन, प्यारे उफ, बहुत हैं। मतलब आप हाँ। टीवी छोड़े सामने देखिए इतने हसीन लोग हैं, बिल्कुल। बहुत। प्यारे जो बहुत हैं जो इस है बात है, मतलब बात आप है। इनसे कपड़ों की मॉडलिंग करवाएं, हाँ। इनसे ये चीज़ें करवाएं, हाँ। बेहतरीन। हम्म। रैम्प भी नहीं आती किसी को, वॉक करना कोई सीन नहीं है, मुझे भी नहीं आती, हमारा यार काम एक्टर नहीं है, का पर मैं काम नहीं करता है। भी नहीं हूँ। एक्टर का काम भी हाँ, नहीं है। काम नहीं है तो मैं करता भी नहीं हूँ। हाँ, नहीं नहीं, मतलब उसने तो अपने आप को एज ए सेलिब्रिटी आना है, हाँ, तो मॉडल वाला काम तो है नहीं। हाँ, तो ये है, बिल्कुल सही है। अगर आज आपको कहा जाए कि अगला अवार्ड शो आपने होस्ट करना है और बहुत फनी होना चाहिए, बहुत फनी, तो आपके दिमाग में टारगेट इंडस्ट्री में से कौन कौन होंगे कि यार इन इन इनको टारगेट किया जाए, ये बड़ा ये पॉपुलर जोक्स जाएंगे, इन पे देखिए जोक जो मारे पॉपुलर जाएंगे? लोग हैं उन्हीं को टारगेट किया जाएगा। हाँ। हाँ, पॉपुलर कौन है अभी इस वक्त? आई थिंक हुमायूं सईद, वो तो हमेशा वो तो पॉपुलर है, एवरग्रीन है, ठीक हाँ। है। लेकिन हुमायूं सईद वाले माहिरा जोक्स भी खान अब पुराने हमेशा हो गए। पॉपुलर है। अब मायरा और हुमायूं वाले जोक्स तो पुराने हो गए हैं। नहीं नहीं नहीं, उनके लिए नए बनाए ना, हाँ। नए भी तो हो सकते हैं जोक्स, हम्म। जोक्स नए बनाए। लोग तो यही पॉपुलर ना, हाँ, पॉपुलर लेकिन नया जो, पॉपुलैरिटी खत्म नहीं नहीं हो रही। लेकिन जो नए हमारा नया लॉट नए है, है ना, उसमें इमरान अशरफ वहाज और है, इमरान है, वहाज है, यमुना है। युमना है, हाँ। सज्जल हैं, बिल्कुल। फिरोज हैं, और बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल। उन पे जोक्स बनाने चाहिए, और ये सारे लोग नाराज भी हो जाते हैं। हो जाते हैं। मैं वही पूछ रही हूँ ना कि ये नाराज होने वाले हैं कि पता नहीं, इनमें से मैंने किसी पे वैसे जोक किया नहीं आज तक, तो मुझे पता नहीं है, ऐसे ही कह दूं नाराज हो जाते हैं, नहीं होते होंगे। हो भी सकते हैं। हाँ, हो भी सकते हो हैं, भी बड़े सकते हैं। आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के, हाँ, हो भी सकते बड़े हैं। नाम है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो सारी सच्चाइयाँ आप हमसे आपने खुलवा कुछ भी ली। नहीं बोला, इतना आप तो इतने आप मेलो हो गए हैं, कोई हद नहीं है। बड़ी मुझे खुशी हो रही है देख के। अच्छा, हाँ। देखिए बोल भी दिया वैसे सब मैं कुछ। ये भी मैं आप पता समझ नहीं क्या समझ मुझसे बुलवाना चाहते समझ हैं। नहीं मैं पा रही कि ये असल यासिर हुसैन है या
इतनी देर तो कोई नहीं बन सकता मेरे ख्याल में। नहीं नहीं, अगर अच्छा अदाकार हो तो बन सकता है ना, 2-2.5 घंटे तो बन ही सकता नहीं, मैं है। इतना अच्छा अदाकार नहीं हूँ। आराम से अभी मुझे आराम बहुत कुछ सीखना है। आराम से बन सकता है। बट मायूस नहीं होना चाहिए हमें फिर भी। मैं मायूस नहीं हूँ, इसलिए काम कर हाँ रहा हूँ। हाँ मायूस होता तो छोड़ देता, कुछ और शुरू कर हाँ। देता। बट ये जो फिल्म अभी आ रही है टकसाली, ये एक अच्छी फिल्म है। हम्म ऑब्वियसली अगर इसमें कोई डायरेक्शन का या प्रोडक्शन का मसला होगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने हम्म अपना काम बहुत अच्छा किया है इसके अंदर, बहुत खुल के एक्टिंग की है। हम्म बिल्कुल नया कैरेक्टर है। इससे पहले मैंने एक पंजाबी कैरेक्टर किया था, जावेद इकबाल। उस जैसा कुछ नहीं है इसके अंदर। मेरी हम्म, पूरी कोशिश है, ठीक है। ना मैं उसकी तरह चल रहा हूँ, ना मैं उसकी तरह उठ रहा बैठ रहा हूँ, हम्म ना मैं उसकी तरह पंजाबी बोल रहा हम्म, हूँ। बिल्कुल अलग बोल रहा हूँ। बहुत बिल्कुल खुले सही है। मेरे इसमें राइट जुमले हैं, और राइट। हाँ, बहुत बहुत रियल है। नहीं बहुत नहीं, रियल लुकिंग फिल्म है। फॉरवर्ड टू इट, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ट्रेलर मैंने आपको कहा बहुत अच्छा है, हम्म। सिवाय कुछ लोगों के पंजाबी एक्सेंट के, मुझे उस पर एतराज था कि जो किसका पंजाबी, पंजाबी? कि जो यार लोग मौला जट गुजार दिया आपने, इसको इस पे तराज मौला कर जट में दिया। और बड़ा कुछ था जो कि फैसिनेट इसमें भी कर। और बड़ा कुछ है। बस सही है, सही है, अगर हाँ, है बड़ा तो फिर कुछ है। हम इग्नोर कर देंगे। हाँ। लेकिन अगर पंजाबी एक्सेंट बुरा होगा तो फिर मुश्किल होगा जरा सा। अगर नहीं नहीं नहीं, पंजाबी एक्सेंट अच्छा है। अच्छा है, हाँ, कोई मजा आएगा। ठीक है, कोई लेकिन अब regret- बाबर अली इतनी अच्छी पंजाबी बोल कोई रहे हैं, बाबर मैं अली तो इतनी अच्छी पंजाबी बोल रहा हूँ, नईर एजाज इतनी अच्छी पंजाबी हाँ, बोल रहे 3 हैं, लोग ठीक है। आयशा उमर इतनी अच्छी पंजाबी बोल रही हैं, ठीक है। उमर आलम इतनी अच्छी पंजाबी बोल रहा है, शफकत चीमा साहब का बेटा वो है तो शहरयार ऑब्वियसली चीमा, वो इतनी अच्छी वो तो पंजाबी बोल बोलेंगे रहा है। हाँ। ते होर की नहीं को तानू पंजाबी चाहिए, बस है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। या सर कोई रिग्रेट्स हैं लाइफ में? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। किसी बात का रिग्रेट है? कभी किसी बात से कोई किसी का दिल दुखा हो, नहीं करनी चाहिए थी? ऐसी तो जाहिर है इंसान बातें कई कर देता है जो, जिससे लोगों का दिल दुख जाता है। और मैं हूँ भी इतना सेंसिटिव कि मुझे दुख होता है बाद में। हम्म मैं सबको फ़ोन करके नहीं सॉरी कर पाता, मगर ऑब्वियसली ऐसी 10 चीज़ें होती हैं। हम्म, मगर ज़िंदगी से कोई रिग्रेट उस तरह नहीं है कि मैं कुछ पास्ट में जाके कुछ चेंज नहीं करना नहीं चाहता। करेंगे। नहीं नहीं, सब मैंने कुछ ऐसे काम नहीं किए जिससे किसी को वो वाला नुकसान हुआ हो कि मैं उसको चेंज करना चाहूँ। मैंने हम्म। किसी की ज़िंदगियाँ नहीं बर्बाद की, या मैंने किसी को धोखे नहीं आज दिए। आप सोच के आए थे कि आज के इंटरव्यू में मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे कोई कंट्रोवर्सी बने? मैं तो हर बात खुल के की है। मैंने बताया भी, हाँ। मैं प्रोडक्शन को भी बोला है, एक्टर्स को भी मैंने बोला है। अब हम्म, और मैं कंट्रोवर्सी नहीं की नहीं, बिल्कुल नाम लेके कहती नहीं है नहीं, तो मैं नाम हम लेना भी नहीं चाहते, नाम हम तो लेना भी मैं नहीं कर देता चाहते, हूँ। नाम लेना भी चाहते। नहीं, मैं नाम, पता है, नाम लेके होता ये है कि लोग नाराज नाराज नहीं होते, लोग दुश्मनी मैं पाल तो लेते हैं। नहीं नहीं, दुश्मनी छोड़े, मैं तो उस लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग से नहीं एग्री करती कि नहीं, आप मैं तो एक आर्टिस्ट अगर मैंने अपनी एक छोटी सी कंपनी ना खोल ली होती, मैं आज प्रोडक्शन को भी कुछ ना कहता। अब जो मेरी ऑफर्स आनी थी वो भी आपने बंद कर दी आज शो में। नहीं, आपने अब मैंने बदले में आप मुझे कुछ काम देंगी। मेरे पास तो काम नहीं हैं? है। मेरे पास तो कोई चलो फिर काम मैं नहीं। आपको काम आप मुझे काम दे, मेरे पास तो कोई काम नहीं है। लेकिन मैंने एक छोटी सी कंपनी बनाई है, उसका नाम है लो आईक्यू फिल्म्स। ओके। हाँ जी, उसके साथ मैं आपने कुछ बड़ा हाई बेंचमार्क, इसका यार्डस्टिक बड़ा हाई है, लो आईक्यू मतलब है कि हाँ, सोचो ही ना। लो आईक्यू फिल्म्स उसका नाम है। और उससे मैंने भी एक फिल्म बनाई है हम्म फेस्टिवल के लिए। हम्म, देखें, वो इंशाल्लाह इस नाइस साल जाएगी फेस्टिवल में। नाइस। और उसके बाद उसका नाम है रैबिट फिल्म का। ओके। बड़ी अच्छी, वो 1000 साल पुरानी कहानी है। तो वो मैंने बनाई है अभी फिल्म। और अब मैं ड्रामे इंशाल्लाह, बनाने की नियत रखते हैं आप? नहीं जी, ड्रामे की अभी तो नीयत नहीं है। हाँ, अगर किसी ने कोई अच्छा काम करने दिया तो ज़रूर बनाएंगे। अगर इसी तरह हुआ तो मैंने नहीं करना ड्रामा। हम्म, ये तो ठीक ड्रामा नहीं है। ठीक है। ये सही काम नहीं हो रहा। सारे काम नहीं आ रहा हाँ, है और ठीक भी नहीं कर सकते आप? मैं कैसे ठीक है, मैंने गुंजाइश नहीं एक है। तिराला बनाया ना आपको हाँ। एज डायरेक्टर, वो ठीक काम लगा है मेरा। अच्छा था, बहुत ठीक अच्छा है, था, हाँ। तो बस अब उससे बेहतर काम करना चाहता हूँ मैं, उससे पीछे नहीं जाना चाहता, हम्म उससे बुरा काम नहीं करना चाहता। हम्म, बस वो ठीक था, पहली दूसरी बार वाला था। ठीक अब मैं है उससे बेहतर काम कर सकता हूँ, मुझे लगता है, तो मुझे करना चाहिए। ठीक है उसके लिए चाहे मुझे छोड़ना पड़े फिर ये वाला काम। ठीक है। बट फिर वही बात है कि पैसे ख़त्म हो गए तो कर लूँ शायद। पैसे, अरे अभी आप अकेले नहीं हैं, हाँ। अकेले नहीं हैं, वहाँ पैसे खत्म होंगे हाँ जी, तो फिर अकेला और नहीं भी हूँ लोग सफर अल्हम्दुलिल्लाह। बट करेंगे। मैं वो हूँ, मैंने ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें कर रखी हैं जो जो सिस्टम चलाती हैं। हम्म। ठीक है, ज़रूरी मसला है, नहीं है। ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं है कि आप मिलियनेयर ही ऑफ हों कोर्स, तो गेम चलेगी ऑफ आपकी। कोर्स। इतना पैसा नहीं चाहिए होता ज़िंदगी गुजारने के लिए। राइट राइट। ये शायद आज पहली दफ़ा मैंने ऐसे कपड़े पहने हुए जो मैंने खरीदे हैं। क्या मतलब है इसका? गिफ्ट मिल जाते हैं ना, इतने ब्रांड्स हैं, इतने ठीक है लोग हैं पाकिस्तान ठीक में, है इतने मेरे दोस्त हैं जो ठीक है। कपड़े बना रहे हैं, हाँ, वो दे देते हैं, मैं हो पहन लेता जाता हूँ। है, हो जाता है। हाँ, सब डिज़ाइनर्स दोस्त हैं, हम्म कहीं जाना हो कपड़े मिल जाते हैं, हम्म। घर में पहनने वाले मिल जाते हैं, रात को सोने वाले मिल जाते हैं। बस सही है, पैसों को क्या हम भी करना है ब्रांडिंग फिर? कर देते हैं उनकी। हाँ, हाँ। पैसों को क्या करना है फिर? हाँ। सही है। और क्या, खाना पीना इतना, अब देखा मैंने आपके घर भी क्या दाल खाई है, अब तो आपने कहा कि
गोश्त खाएं तो मैंने कहा नहीं, कढ़ाई भी थी। हाँ तो लोग ये गोश्त ना था। समझे मैंने आपको दाल खिलाई नहीं, है। गोश्त था, लेकिन आपने देखा मेरी खुराक क्या है। जी जी बिल्कुल। तो सादा खुराक है, सादा सा हाँ इंसान, हाँ। इतने पैसे नहीं चाहिए होते, लो मेंटेनेंस है हम लो दोनों। मेंटेनेंस है, ठीक है। मज़ा आया यासर आपसे बात करके, आई थैंक ओपनिंग यू। था आपका, ये सारी गुफ्तगू बड़ी आई ओपनिंग थी। आई होप कि देखने वाले जो हैं वो उनकी रीअलाइनमेंट तो होगी, ड्रामा अच्छा है कि बुरा है ये तो वाकई सोचना पड़ेगा कि नहीं, लोगों को पता है, मैं तो कमेंट्स देखे हैं जो हम्म, ड्रामों के ट्रेलर और चीज़ों के नीचे लोगों के आते हैं, बड़े बड़े स्मार्ट लोग हैं, बहुत ऑफ बहुत कोर्स सियाने लोग ऑफ हैं। कोर्स। लोग सोचे ना, पाकिस्तान में जो ड्रामा देखने वाले लोग हैं, जिन्होंने जिन्होंने शहनाज शेख को एक्टिंग करते देखा हुआ है, हम्म वो पागल हैं। जिन्होंने तलत हुसैन को एक्टिंग करते देखा है, हम्म वो पागल। जिन्होंने सलीम नासिर को एक्टिंग करते देखा है, या शकील हम्म, साहब को देखा है, वो पागल लोग तो नहीं है ना। वो नहीं। तो वो कैसे देख रहे हैं, अभी नहीं हम्म देख रहे हैं ना वो। हम्म आपने एक खास अच्छी ऑडियंस काट दी है ड्रामे की, मर गई है वो ऑडियंस। वो अब साल में कोई एक ड्रामा ऐसा आता है जो थोड़ा ऑफ बीट या अलग होता है, हम्म जिसमें इकरा या सबा कमर या हम्म कोई और एक्ट्रेस या कोई और फैसल कुरैशी को ऐसा काम कर लेते हैं हम्म जो नज़र आता है अलग से, तो वो देखते हैं। राइट। बाकी तो वही मासेस देख रही है, ये दिखा रहे हैं बस, चल चल सो चल, कुछ भी दिखा देते हैं। कुछ भी दिखाते हाँ, हैं। वो जो उसमें करते थे ना, अमिताभ वाली फिल्म में, वो माँ को खून लगाने के लिए तीनों भाइयों में से खून निकल रहा है और कैसे बोतल में जा जबरदस्त रहा होता था वो है। सही सीन, ओहो है। तो हो। अभी हमारे ड्रामे की ये हालत है, ओह हमारे ड्रामे में ये हो रहा है, कुछ भी हो रहा है बस। हाँ। हाँ, हुए चला जा रहा है मुसलसल। चलिए जी, अल्लाह करे इस कोमे में से निकले, हम्म। वेंटिलेटर पे से उतरे, जो अपने पाँव पे खड़ा हुए ड्रामा। अच्छा, मजे की बात कि वेंटिलेटर पे नहीं है ड्रामा, पैसे कमा रहा है, हाँ। सभी पैसे कमा रहे हैं ना उससे, हम्म लगा नहीं रहे उसके ऊपर पैसे, मसला ये है। हम्म। तो बस अल्लाह करे बेहतरी हो। अल्लाह करे बेहतरी हो, अल्लाह करे बेहतरी हो। हाँ, और फिल्म उस इंडस्ट्री और की भी फिल्म बेहतरी हो। इंडस्ट्री की बेहतरी, और उस वक्त हाँ तक आपकी फिल्म अल्लाह करे लोग देखने जाएं, हाँ जी, और अल्लाह अल्लाह करे करे। वाकई अच्छी फिल्म हो, जितनी आपने तारीफें की हैं अपनी फिल्म की और अपनी अदाकारी की, खुद से आपने जितनी तारीफें की है। ऐसी को बेहतरीन अदाकारी मैं मैंने की आपको है मिलूंगी भाई। प्रीमियर के मेरी बाद, आखिरी आखिरी की फिल्म जो देखने के फिल्में देखे बाद। हैं, जावेद इकबाल, मैंने बहुत अच्छा काम किया उसके अंदर। आपने किया, इसमें ठीक कोई है, शक नहीं था। ट्रेलर में ही देख लिया आप। आह ऐसा ये वैसा। फिल्म मैंने बहुत अच्छा काम किया इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, इससे पीछे मेरी एक फिल्म आई थी, मेरी और आदि की, हम्म आदि अदील अमजद जो है, हम्म वो थी पीछे तो देखो। हम्म उसकी सही प्रमोशन नहीं हुई, वो नहीं चली, वो थी मासिस की फिल्म। ओके। मतलब उसमें जो है ना, वो फाट वाले जोक्स भी थे। ठीक है सही मासिस की फिल्म थी, ठीक है कि वो दो लड़के जो है ना, एक भूत बंगले में जाके फंस गए हैं ठीक है। और दो चुड़ैलों के आशिक हो गए हैं। इतनी कोई मजेदार वो फिल्म थी। हाँ। ठीक है, और वो फिल्म चली नहीं हमारी, क्योंकि हम्म प्रमोशन नहीं हुई थी। हम्म और मैंने खुद सिनेमा में जाके देखी, हाउसफुल था, लोग हंस रहे थे ठट्टे मार के। मतलब आदि जो है ना, वो हम्म बहुत फनी है, हम्म और मैं भी थोड़ा बहुत जोक्स कर लेता हूँ। हम्म तो वो चल चल जानी थी फिल्म, लेकिन प्रमोशन अच्छी नहीं हुई, लेकिन उसमें हमारा काम अच्छा था। अच्छा था। तो इस तरह लाइन से जो फिल्में आई, मैंने काम बुरा नहीं किया उनके अंदर। नहीं नहीं, काम ड्रामे तो आपने, आपने देखे ही हैं, ड्रामे आप उसकी भी देखे आपने हैं। बहुत तारीफ की है, हाँ हाँ। खुल के करें। नहीं नहीं, किया है मैंने, हमने आपके हर रिव्यू में तारीफ की है, इसलिए कि आपका अच्छा होता था रोल, और एक्टिंग बड़ी अच्छी होती थी, हाँ, इसमें बस कोई मैं, शक मेरा काम यही है, मैं अपना काम नहीं। ठीक लेकिन कर खाली रहा हूँ। आपके काम पे फिल्म नहीं चलनी ना, मकसद ये है कि फिल्म सिर्फ एक बंदे की अदाकारी से नहीं चलनी, जैसे एक ड्रामा भी एक बंदे की, और आप योर केस इन पॉइंट के एक आपकी अदाकारी बादशाह से बेगम की ड्रामा। बात कर रही है। मैं आपके हर ड्रामे की बात कर रही हूँ। खाली नहीं, बात। बांदी तो चला था, बांदी की बाजी, रेटिंग आई थी। हाँ बाजी की रेटिंग आई हाँ, थी, बांदी की रेटिंग बाजी आई की थी। रेटिंग आई थी, मगर एक थी लैला की भी एमन भी नहीं बड़ी आई अच्छी एक्ट्रेस थी वैसे। थी। कहाँ है, अब नहीं है ना। हाँ, छुड़वा देते हैं यार, आपने नहीं छुड़वाया इकरा का काम, क्या हो यार, गया आप है? कैसे वैसे मुनीब पे इल्जाम लगा रही हो, उसने नहीं छुड़वाया काम। नहीं छुड़वाया। नहीं नहीं, मैंने मैं तो खुद आप पे पूछा था। इल्जाम लगा रही हूँ, आपने क्यों नहीं छुड़वाया इकरा का काम? क्यों नहीं छुड़वाया? हाँ, अब मैं उस जोन में चली गई हूँ नहीं कि नहीं, आपको मैं छुड़वाना चाहिए था यार। मैं क्यों इतना पसंद करते हैं लोग उसको, सोच है आपकी। हम्म मतलब मुझे आंटियां आके कहती हैं कि हाय, तेरी तो किस्मत खुल गई। हाँ ना। तो इतनी अच्छी हाँ तो तुझे अगर बीवी मिली है। टिपिकल आप मर्द बने ना, पाकिस्तानी मर्द, क्या बीवी को घर में बिठाएंगे, खाना बनाओ, कहे ना आप यार कि हमारे नहीं घर नहीं में नहीं, नहीं बावर्ची रखने का। खाना वही है ना, तीन चार चीजें अच्छी बनाती है, बस वो कभी कभी बना लेती है, वो उससे क्या ज्यादा है नहीं वो उससे खाना चीजें, बनवाना। हाँ, क्या वो चीज? लजानिया अच्छा बनाती है, पिज्ज़ा हम्म बहुत अच्छा बनाती है, हम्म एक वो गोश्त आलू अच्छा बनाती है। तो वो घर में रहेगी तो सीखेगी ना खाना हम्म, बनाना। बहुत रहती है घर में, बहुत कम ही काम करती है। कितना काम किया उसने लेटली, शादी के बाद कितना काम किया, बहुत हाँ। कम काम है। हम्म कम कर दिया उसने भी काम, बहुत ज्यादा कम कर दिया। आप जा नहीं रहे उधर, जब आपको लेके जा रही क्यों हूँ तो करती है? छेड़ रही हूँ आपको, मैं थोड़ी ओके, चाहती हूँ उसे आप। काम छुड़वा दे। नहीं नहीं, कभी भी ना करूँ मैं, ये तो गुनाह है, हाँ जुल्म है ये, हाँ किसी एक्टर से काम छुड़वा देना। एक्टर हम्म कभी भी काम छोड़ के ना वो खुश नहीं रह सकता, हम्म क्योंकि उसने जिंदगी में सोचा ही ये होता है एक काम एक्टर बनने वाला। वो भी अगर वो छोड़ दे तो फिर उसको क्या करेंगे आप? लाइक, ऐसी बहुत सी लड़कियां होती हैं यासर, जिनको एक्टिंग सेकेंडरी होती है, वो कहती हैं कि यार हमारी शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो
अमन से और सुकून से और अच्छी तरह गुजरे। इकरा की सुकून से और गुजर रही है, शायद इसीलिए हाँ वो नहीं छोड़ रही। अगर कुछ मसाइल होते तो शायद वो छोड़ देती वही ना। काम, हाँ, पर्सन टू पर्सन। काम छोड़ देती। ऐसा लगे मैनू ही छाड़ दे। मसाइल होते तो यार आपको भी छोड़ देती है, अगर आपके साथ मसाइल होते तो। हाँ होते तो हाँ जरूर, छोड़ बिल्कुल। भी देना चाहिए फिर अगर इतने ही हाँ, मसाइल अगर हो आप कि आप मसाइल रह ना पेश सके करेंगे साथ। तो नहीं, आपको लगता है देख के कि आप अच्छे सेंसिटिव टाइप ऑफ हस्बैंड हैं। हाँ जी, अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं, हम्म। पता नहीं होता ना। हाँ। वक्त का, बुरे वक्त ठीक का, है। अच्छा, अब हालात आप का। ऑनेस्ट इतने ज्यादा हैं कि अगर हर बात आपने खुल के ली भी है, क्रिटिसिज्म भी ली है, और ठंडे भी चिल प्रोग्राम भी आपका चल रहा है पूरा, तो अब जब आपका फिल्म आपकी आएगी टकसाली गेट 16 फरवरी को, वो देख के उम्मीद है कि कोई स्क्रीनिंग या प्रीमियर होगा फिल्म का? जी, एक प्रीमियर जो है लाहौर में है जी। और स्क्रीनिंग कराची में एक रखेंगे। कराची में स्क्रीनिंग होगी। उस पे फिल्म के बाद आपको पता है ना कि हम अगर अच्छी फिल्म हो तो आर्टिस्ट से मिलते हैं, बुरी फिल्म हो तो साइड डोर से बाहर निकल आते हैं, क्योंकि पूछे ही ना कोई कि फिल्म कैसी लगी। उम्मीद नहीं नहीं, है आप साइड डोर से ना आप मिलें मैं आर्टिस्ट आपको से। अब मैं नहीं मिलूंगी, मैं नहीं आपको नहीं सीधा मिलूंगी जरूर, आके बताऊंगी आपको कि फिल्म अच्छी लगी कि बुरी। नहीं नहीं, आप बिल्कुल मुझे आप कॉल हाँ, करें, वरना आप वहीं पे मुझे मिलें, मैं वहीं पे बताऊंगी क्योंकि आपको। मेरा काम आपको अच्छा लगेगा ये तो मुझे गारंटी है। मैंने बड़ा अच्छा काम किया हाँ, भाई, मजा आ गया फिल्म वैसे। ना सुलाए भाई भाई, हाँ फिल्म ना सुलाए। नहीं सुलाएगी नहीं फिल्म हाँ, भाई, क्राइम थ्रिलर है, क्या बात कर रही हैं आप। ये फिल्म लंबी कितनी है? ये फिल्म है मेरे ख्याल में 1.5 घंटे के अंदर अंदर है। बस फिर ठीक है, क्योंकि क्राइम थ्रिलर अगर ऑन द पॉइंट हाँ छोटी शुरू के फिल्म है, खत्म ना हो तो फिर। इतनी लंबी करने की कोई हाँ, जरूरत नहीं है। आप 2.5 घंटे पे बिठा नहीं सकते, वरना फिर पब्लिक मतलब सो जाएगी। नहीं नहीं, सही बात है, इतनी लंबी फिल्म होनी भी इतनी नहीं फिल्म नहीं चाहिए। आनी चाहिए। एनिमल लंबी फिल्म थी मगर मुझे अच्छी लगी। हाँ, आई लव्ड एनिमल। आई लव्ड एनिमल में बुरी लगने वाली बात ही कोई नहीं है उसमें। नहीं अच्छी फिल्म है, मुझे तो वो भी अच्छी 2.5 लगी। घंटे की थी। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी भी 2.5 वो घंटे तो की मैंने थी। सिनेमा में देखी। वो भी सिनेमा देखी आपने। लगान 3.5 घंटे की थी यार। लगान मैंने नहीं देखी वो भी आज तक। जबरदस्त फिल्म है, वो भी आप ना बंद आज कर तक नहीं सकें। देखी मैंने लगान। आप जरूर देखें लगान, वो भी 2.5 घंटे 3.5 घंटे की थी लगान। अभी 12th फेल जो है वो भी 2.5 घंटे की है। वो अच्छा लगता है मुझे दो विक्रांत मैसी। घंटे 48 मिनट की फिल्म है वो, आप उसमें बोर नहीं होते। मैं नहीं सोई उसको देखते हुए। हाँ, तो बड़ी बात है। कहानी अगर अच्छी होगी अरे तो। वो कितनी लंबी फिल्म है, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। वंस अपॉन अ टाइम इन वो हॉलीवुड मैंने अभी कितनी तीसरी पुरानी दफा फिल्म देखी है। देखनी देखे ना, तो लंबी कि नहीं, कि अगर आपको फिल्म स्टोरी सही अच्छी थी, एंगेज कर रही है तो उम्मीद है जी आपकी फिल्म एंगेज अल्लाह करेगी करे जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह और आपको एंगेज कर। नहीं नहीं, मुझे ना करे, मुझे तो मैं लीस्ट ऑफ योर कंसर्न हूँ, लोगों को एंगेज करे। और एब्सोल्युटली थैंक यू यासर। थैंक यू वेरी मिलेंगे मच। स्क्रीनिंग पे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छी होगी। ड्रामा में कोई टेलीविजन में आपको देखने का है कोई हमारा? नहीं ड्रामा क्यों किया तो नहीं है मैंने। अभी नहीं किया कोई? कोई कोई आ ना जाए, मैंने किया नहीं है। ठीक है ठीक है। लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू। एंड द न्यू यासर हुसैन मैं कहूँगी। थैंक यू जी। जी।